के मैं बता रही हूँ आपको 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास के टाइम सुबह एक तरीके से ये। जिस टाइमिंग पे अगर आप बोलो स्पिरिट एक्टिवेट नहीं होती, उसकी लड़की की बॉडी ने मूव करना शुरू किया, उसकी लेग्स ने टर्न करना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ को मेरे सामने ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। टर्न एज़ इन पैर घूम गए पूरे। पैर घूम रहे हैं ऐसे। लेटी हुई है वो जैसे फ़ोल्ड करके अपने नीज़ को और नीज़ ऐसे करके मुड़ना शुरू हो गए। तो मैं थोड़ा-सा ऐसे करके सीधे हुई टू सी कि अब ये नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर पे और मैं आस-पास देखने की कोशिश कर रही हूँ कि फिज़िकल आई से आपको स्पिरिट कभी नहीं दिख सकती, तो वो दिख नहीं रही, ब्लैंकेट मूव हो रहा है, लेग्स मूव हो रही हैं, प्रॉपर दिख रहा है मुझे। उसके बाद में नींद में उसने मेरी तरफ मुड़ती है वापस से और मुझे बोलती है, "हट!" और जैसे-जैसे हनुमान चालीसा का चैंट शुरू हुआ, वो लड़की पंडित जी की तरफ देख कर के हँसने लगी और उनकी तरफ देख कर के उन्होंने बोला उसके साथ-साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। ये वो जो के साथ लगा हुआ था, ये अब्यूज़ वो कर रहा था? यस, यस ऑफ कोर्स उसकी बॉडी पे पूरे पे मार्क होते थे, जो मार्क्स मैंने खुद ने देखे हैं। अफ्रीका में हर तरह का जानवर और हुँ, हर तरह के जानवर के बोन्स, नाखून से लेकर सब कुछ मिलता है और वो सबसे बड़ी तंत्र विद्या करते हैं। यस। एक लड़की एक डॉल लेकर उस पे पिन मार रही थी और गेम शायद रग्बी या कुछ तो गेम चल रहा था, हुँ, सॉकर था। हुँ, वो जो बंदा था जिस पे हो रहा था वो लिटरली गिर पड़ा या ग्राउंड में। ये इतना पावरफुल है। ये इतना पावरफुल ऐसा कहा जाता है कि वो गाँव एक रात में खत्म हो गया था हुँ। एंड दैट इज़ नोन एज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। वेलकम मायरा जी। थैंक यू सो वेरी मच कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो वेरी मच कमिंग हियर। जी। मैम सबसे पहला सवाल ना यही है कि आपको डर नहीं लगता? डर तो सबको लगता है ना? लेकिन मुझे उन सब से डर नहीं लगता शायद जिसकी बात आप मुझे यहाँ पे कर रहे हो। मुझे डर सिर्फ़ इस बात से लगता है कि मैं कभी किसी के बारे में गलत ना सोच जाऊँ, मैं कभी किसी का गलत ना कर जाऊँ। क्योंकि धीरे-धीरे जिस तरीके से एक इंसान में शक्तियाँ जब बढ़ रही होती है ना, तो उनको सँभालना वाक़ई मुश्किल है। तो हम भी इंसान हैं, हमारे मन में भी कभी किसी के लिए गलत आ सकता है, हम भी गलत कर सकते हैं। तो मेरा डर सिर्फ़ इस चीज़ का तो ज़रूर है कि भगवान मेरे हाथ से कभी किसी का गलत मत करा देना। बाकी अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। इतनी सारी विद्याएँ, जी। इतना सारा तंत्र, हुँ, ब्लैक मैजिक और उसके साथ जुड़ी हुई आत्माएँ, भिन्न-भिन्न तरह के शक्तिशाली हुँ, भूत, हुँ। प्रेत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे आपको कभी डर नहीं लगा? मैं ये नहीं बोलूँगी कभी डर नहीं लगा। ऑफ़ कोर्स जब जर्नी शुरू हुई थी जब तक कोई चीज़ बहुत अननोन होती है ना आपके लिए, तब तक आपको एक्चुअली डर लगता है। लेकिन आपका जो डर है, एक डर आपको ना बार-बार नहीं डरा सकता। वो एक ही बार आपको डरा सकता है। जब आप एक बार अपने डर को फ़ेस कर लेते हो, तो आप नहीं डरते। तो मैं मान सकती हूँ हाँ, पहला स्पिरिट इंटरैक्शन तब डर लगा था। ठीक है, दूसरा स्पिरिट इंटरैक्शन तो लगने लगा था ये चीज़ क्या है? तीसरे तक आते-आते समझ में आ गया था कि अरे इनसे तो बात की जा सकती है। इनसे बैठ के बातचीत पॉसिबल है। ये आपकी बात सुनते भी हैं, ये आपकी बात समझते भी हैं, आपको रिप्लाई भी देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात मेरे को आज भी याद है एक चीज़ कि कॉन्जरिंग मूवी है, आपने देखी होगी आई एम जी, श्योर, राइट? इट्स जी। ऑल अबाउट हॉरर, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिट, ऑल अबाउट द केसेस जो पोजेस कर लेती हैं स्पिरिट्स ह्यूमन को। उस मूवी से मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला था। उससे पहले मैं मूवीज़ एक्चुअली हॉरर मूवी देखने से भी डरती थी, मैं इतनी डरपोक भी थी, लेकिन आज की डेट में ऑफ कोर्स ऐसा कोई डर मेरी ज़िंदगी में नहीं रिसाइड करता। उसमें एक चीज़ बड़ी खूबसूरत उन्होंने बोली कि तुम ज़िंदा हो, यू आर अलाइव, वो मरा हुआ है। जो भी दूसरी चीज़ है, वो है नहीं, तुम हो। ये सबसे बड़ी पावर है हमारी। अगर हम इस सिर्फ़ इसको याद रख जाते हैं, तो हम उसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे हम ये भूल गए कि हम तो है ही नहीं ज़िंदा, तो हम अपने आप को खुद ही मार देंगे और वो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जहाँ आप कमज़ोर पड़े, आपने उसको जगह दे दी, तो अब हम कमज़ोर नहीं पड़ते। इसलिए डर डर नहीं है अब हमारे पास में। एंड स्पिरिट वर्ल्ड इज़ मोर ऑर्गनाइज़्ड देन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। तो आपको डर कैसे लगेगा? कैन यू एक्सप्लेन इट लिटिल मोर हाउ दे आर ऑर्गनाइज्ड? दे आर वेरी मच ऑर्गनाइज्ड। आप देखिए कि स्पिरिट्स जो हैं वो हर जगह होती हैं। बट खासकर वो रहना पसंद करती हैं जो जितनी शांत वाली जगह होगी, अलूफ है, अलोन है। आपने सुना होगा काफ़ी खंडहर जहाँ पे कोई नहीं हाँ। आता-जाता, हुँ, जंगल हो गए जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की विज़िट्स नहीं होती। वहाँ पर इस तरीके के किस्से आप ज़्यादा सुनते होंगे कि अरे यार वहाँ पे भूत है या आत्मा हुँ। है, क्योंकि वो रहना ही वहाँ पसंद करते हैं। उनको आप जैसे लोगों को हमको तो वो जानवर समझते हैं, हम तो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। तो उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और जब हम एज़ अ ह्यूमन या फिर एज़ अ मीडियमशिप कहो आप, एज़ अ तंत्र प्रैक्टिशनर कहो, जब हम उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जब हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो आपके पास सोचिए आते भी हैं।
अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मुझे दीपक नाम की स्पिरिट से बात करनी है। अब दीपक नाम की बहुत सारी स्पिरिट हो सकती हैं, बहुत सारे दीपक गए होंगे इस दुनिया से, राइट? लेकिन मेरी इंटेंशन किस दीपक को बुलाने की है। आप सोचिए वही दीपक आपसे बात करने के लिए प्रेज़ेंट होता है। एंड एक केस के अंदर तो आई वाज़ कॉलिंग समबडी बिकॉज़ आई वांटेड टू टॉक टू अ स्पिरिट और मुझे उसके बिहाफ़ पे किसी दूसरी स्पिरिट ने ये रिप्लाई दिया कि ये अभी यहाँ पर है ही नहीं, तो ये आपसे बात नहीं करेगा। और जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उनका नाम पंकज था। नहीं, लेकिन जैसे स्पिरिट को आपने बुलाया तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब वो इस आस-पास आपके जो इस और फॉर एन एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर जो है, हम जो अर्थ हैं, दिस इज़ थर्ड प्लेन, ठीक है? अर्थ से नीचे भी 2 प्लेन हैं। ओह! 2 एक तरीके से लोक बोल सकते हैं आप टू जिसको अंडरस्टैंड, हम है ना? पाताल लोक जैसे भी बोल भूलोक देते हैं हैं। हम लोग, हाँ, पाताल लोक भी है, नर्क लोक भी है। देयर आर ओह! 2 लोकास व्हिच इज़ अंडर दिस अर्थ लोक। अब हम अर्थ से ऊपर उठेंगे तो अर्थ से ऊपर जाते ही स्पिरिट वर्ल्ड है। तो जो लोग भी मर रहे हैं वो सबसे पहले यहीं जाते हैं। हालाँकि यहाँ पर भी पहुँच नहीं पाते। वो स्पिरिट वर्ल्ड और अर्थ के बीच में ही अटके हुए हैं। मैक्सिमम आज सब लोगों को लगता है कि बस हम मर गए और हमारी आत्मा को मुक्ति मिल गई। नहीं मिलती, मुक्ति मिलना इतना आसान कहाँ है। 99% लोगों को तो अटैचमेंट रहती है जब वो मरते हैं, तो वो अटैचमेंट उनको कभी भी मुक्ति नहीं देती। यू आर हियर ओनली। आप कुंडलियाँ चेक करा के देख लेना, 90% लोगों की कुंडली में आपको पितृदोष मिल जाएगा। वो पितृदोष कहाँ से आ रहा है? बिकॉज़ आपकी कोई ना कोई अटैचमेंट जो पूरी नहीं होती, जिसके कारण आप यहीं रह जाते हैं और वही चीज़ दूसरे डीएनए के थ्रू दूसरे में भी ट्रैवल करती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे दादू ने कोई काम ऐसा किया जो ठीक नहीं था, एथिक्स की अगर हम बात करें और उसका एक गिल्ट उनके अंदर भी था जिस टाइमिंग पे वो मरे। तो वो जो कर्म अधूरा रह गया वो डीएनए के थ्रू ट्रैवल करता है। उनसे उनके बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में भी जा रहा है। तो ये मुक्ति नहीं मिलती है, तो मैक्सिमम स्पिरिट्स हमारे आस-पास ही हैं। हम जहाँ बैठ के हम इस स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं, स्पिरिट्स यहाँ पे भी हो सकती हैं। बट दे चूज़ एंड वी आल्सो चूज़। यूनिवर्स का नियम है, यू ऑलवेज़ चूज़, यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस। आप किसी भी सिचुएशन को उठा के देखना, मैं मान ही नहीं सकती आपके पास चॉइस नहीं थी। हम डरना भी चूज़ कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड की जब हम बात करें तो स्पिरिट वर्ल्ड में जो है अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए हो तो वहां पर भी आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड है क्योंकि आपको वापस से रीबर्थ मिलना है। तो आप कितना टाइम वहां पे रिसाइड करोगे, आपके कर्म कितने किस तरीके के थे, कितने गैप के बाद में आपको नया जन्म मिलेगा। वो 1000 वर्षों के गैप में भी हो सकता है, वो इंस्टेंट भी हो सकता है कि अगर आपके कर्म बहुत ज्यादा ही हैवी होते हैं और आप ठीक रास्ते पे भी चल रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप कंप्लीटली नास्तिक थे, आज आप अचानक से भगवान पे, एक तो जो ये भगवान पे विश्वास करने वाली बात भी होती है, जो लोग नहीं मानते भगवान को, तो मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं है। शुरू में मुझे लगता था कि पर लोग क्यों नहीं मानते हैं ना, जो मानता होता है उसको थोड़ा-सा लगता है कि यार कैसे तू भगवान को डिनाई कर रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट। बट मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था कि हर इंसान की ना अवेकनिंग का एक टाइम निश्चित है पहले से। हुँ। उससे पहले आप उसको नहीं उठा सकते, उससे पहले आप उसको नहीं जगा सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब उसका समय आएगा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका विश्वास ऑटोमैटिकली आ जाएगा। और आई बिलीव आई एम वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल। मैं जब नॉर्मल अपनी लाइफ़ में थी तब मेरे को लगता था ठीक है, भगवान है अपनी जगह पे पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई जादू थोड़ी कर सकता है, मैजिक थोड़ी कर सकता है। सृष्टि चला रहा होगा अपनी जगह पे, हमें क्या करना? और एक आज मैं ये हूँ कि अ, हर साँस में भी मुझे लगता है कि मैं भगवती को जो है महसूस करती हूँ। शी इज़ ऑलवेज़ विद मी। तो और जो उसकी प्रेज़ेंस को फ़ील नहीं कर सकता, मुझे वो बहुत बड़ा मूर्ख लगता है बल्कि। फिर मैं उसको सोचती हूँ कि बेचारे का, पर उसकी भी बेचारे की गलती ना, मूर्ख लोगों की गलती थोड़ी होती है। मतलब उनका जब टाइम आएगा तब जागेंगे। हुँ। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में एक तरीके से, तो स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज़ इसलिए हैं कि वो अपनी इच्छा से, आप देखना जितने भी आप केसेस देखोगे या तो किसी स्पिरिट को किसी तांत्रिक ने कंट्रोल करके कुछ कराया होगा, ठीक है? जिसको अब हम लोग कई बार काला जादू का नाम भी देते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, भेज दिया, राइट? लेकिन नॉर्मल स्पिरिट्स अपनी मर्ज़ी से जल्दी से जाकर के ना तो किसी के घर में जाती हैं, ना किसी के चिपकती हैं, ना किसी को नुकसान करती हैं। इट्स वेरी रेयर। मैंने जितने भी केसेस आज तक अटेंड करे हैं, हर एक के पीछे जो रीज़न या कारण निकल के आया वो एक ह्यूमन था। स्पिरिट इटसेल्फ वाज़ नेवर अ रीज़न। बहुत रेयर केस में होता है ये। कैन यू गिव अस सम एग्ज़ाम्पल या फिर पूरा कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ जो हुआ, जो हुँ, सबसे खतरनाक है? जिसमें ऐसा लगा आपको खुद को कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है हुँ। और ये बहुत भयंकर हो गई है, कुछ है ऐसा मैं आपको इंसिडेंट 2 हुआ? एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 2 जी। केसेस देती हूँ जिसके अंदर एक के अंदर बड़ा क्लियर था कि स्पिरिट वहाँ पर भी थी, लेकिन वो किसी ने भेजी थी। और दूसरे केस में भी स्पिरिट थी, बाकायदा उसके अंदर तो पोज़ीशन था बॉडी के ऊपर, लेकिन वो किसी ने भेजा नहीं था। वो स्व इच्छा से वहाँ पे आया हुआ था। ठीक है? तो दोनों चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करी हैं। सो जो ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो एक लड़की के ऊपर उसके किसी पास्ट लवर ने ही
कोई ब्लैक मैजिक परफ़ॉर्म कराया था। और वो मैजिक जो परफ़ॉर्म कराया हुआ था वो ऑफ़ कोर्स किसी मोमडन कम्युनिटी के थ्रू था, बिकॉज़ जो लड़का की प्रेज़ेंस थी, जो स्पिरिट की प्रेज़ेंस थी, जो लड़का ऑल टाइम उस लड़की के आस-पास होता था, उसका जब लुक मैंने फ़ील करने की जो पूरी कोशिश करी, तो उसका जो लुक मेरे सामने आया, अगेन ही वाज़ वियरिंग अ टोपी, दैट काजल वाज़ देयर। एंड एक बस बड़ी अलग सी जो चीज़ थी उसके अंदर में, कि वो मुझे बहन करके संबोधित करता था बस। क्योंकि मैं बड़ी हैरान थी कि मैं नॉर्मल बैठती थी, मेरे आस-पास जो नॉर्मल लोग भी बैठ रहे हैं, उसको भी एहसास हो रहा है कि कोई है यहाँ पे, नॉर्मल लोगों को। और मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा ये काम मेरा है, मुझे तुमसे पहले दिखती है, मुझे नहीं बंदा यहाँ पे कोई दिख रहा, तुम सबको दिख कैसे रहा है? तो बाय लाइक हिज़ चॉइस, ऑफ कोर्स वो मेरे सामने नहीं आना चाहता था, मेबी क्योंकि उसको बहुत अच्छे से एहसास होगा कि मैं कैपेबल हूँ शायद उसको पैकअप करने के लिए। तो मुझे वो जल्दी से नहीं दिखता था। बहुत कोशिशों के बाद में जाकर के व्हेन आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद हिम कि भाई तुम यहाँ पे क्यों हो? तब उसने मेरे को 4-5 बातें बोली, तो उस मोमेंट पे इट वाज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक आउट कि ये सच बोल रहा है। लेकिन जितना मुझे पता था उसके हिसाब से एक्चुअली 50% तो वो लड़का सच बोल रहा था कि ऐसा है। उसने जो पास्ट लवर का रूपरेखा दी, लड़की का वो पास्ट लवर था, उस जगह से भी था। और जो उसने कारण दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने मुझे क्यों भेजा है, वो कारण भी लड़की ने एडमिट किया कि एक्चुअल में मैम ऐसा है। मतलब मैंने ऐसा किया था। जिसकी वजह से उस लड़के ने ये काम किया है मेरे साथ में। और लड़की के साथ मैंने खुद ने रात बिताई है उस लड़की के साथ में टू सी, क्योंकि वो रात को 3:30, जबकि हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है तो हुँ। ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती। बट मैं बोलती हूँ कि उस वो एक्टिवेशन ही उसका 3:30-4 बजे के बाद होता था। उससे पहले कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 3:30-4 बजे लड़की की बॉडी में मूवमेंट आनी शुरू होती थी। मैं उसके साथ सो रही हूँ और मैं सच में सिर्फ़ इतना सोचती थी, बस ये कुछ बोले ना थोड़ा चलेगा, बिकॉज़ बोलते ही तो एक बार को आप लगता है सडन कोई आपसे बात करने लग जाए। और वो बोली भी। उसने मेरी तरफ रात के, मैं बता रही हूँ आपको, 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास की नहीं, सुबह एक तरीके से ये। जिस टाइमिंग पे अगर आप बोलो स्पिरिट एक्टिवेट नहीं होती, उसकी लड़की की बॉडी ने मूव करना शुरू किया, उसकी लेग्स ने टर्न करना शुरू कर दिया। मैं इस चीज़ को मेरे सामने ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। टर्न ऐज़ इन पैर घूम गए पूरे। पैर घूम रहे हैं ऐसे। लेटी हुई है वो, जैसे फ़ोल्ड करके अपने नीज़ को, और नीज़ ऐसे करके मुड़ना शुरू हो गए। तो मैं थोड़ा-सा ऐसे करके सीधे हुई टू सी कि अब ये नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर पे, और मैं आस-पास देखने की कोशिश कर रही हूँ कि फिज़िकल आइज़ से आपको स्पिरिट कभी नहीं दिख सकती, तो वो दिख नहीं रही, ब्लैंकेट मूव हो रहा है, लेग्स मूव हो रही हैं, प्रॉपर दिख रहा है मुझे। उसके बाद में नींद में उसने मेरी तरफ मुड़ती है वापस से और मुझे बोलती है, "हट!" सोचो मतलब 2 सेकंड के लिए तो मैं भी रुक गई कि ये यही बात कर रही, फिर मैंने देखा इसकी तो आँख बंद है। और वो वापस से ऐसे कैसे ही लेट गई, सेम एकदम निढाल होकर के। एंड देन ऑफ कोर्स मेरी जो देवी हैं, मेरी जो माँ है, मैंने उनका जब जाप करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसकी मूवमेंट है, तब मैंने उससे कम्युनिकेट किया, तब उसने मुझे जवाब दिए। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा, "भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों परेशान कर रखा है इस लड़की को? हम खुद परेशान हो गए आपसे, आप जाते क्यों नहीं हो?" तो उसने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिया कि, "मैं आपको तो परेशान ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। और ना मैं आपको परेशान करूँगा, मैं आपको नहीं, मैं इस घर के अंदर किसी और को भी परेशान नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ़ इसके लिए भेजा गया है और मैं सिर्फ़ अपना काम करने आया हूँ और मैं अपना काम करके चला जाऊँगा। येस, उसकी लाइन ये थी, "मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करके चला जाऊँगा।" तब मेरा क्रॉस क्वेश्चन उससे था कि कैसा काम? तो इज़ लाइक कि मेरा काम सिर्फ़ इसको परेशान करने का है, इसको ख़त्म करने का है, इसकी इज़्ज़त ख़त्म करने का है समाज के अंदर, वो मैं कर दूँगा। और जब फिर मैंने पूछा, क्योंकि उसके मुँह से लाइन निकली थी कि इसके प्रेमी को लगता है कि ये ऐसी है। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत बड़ा कैच था, वो आंसर था। तो फिर जब उसके साथ उठने के बाद में, उस बच्चे के साथ में जब मैंने बात करी और उससे डिस्कस किया, तो उस लड़की ने वो बहुत सारी चीज़ें एडमिट करी कि जो-जो वो बोल के गया है, वो सारी बातें सच हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ाम्पल है कि किसी ने भेजा था, राइट? तो टारगेट वाज़ फिक्स्ड एंड समबडी हैज़ सेंट समथिंग। एंड एक मेरा जो केस है वो यहाँ का है, हरिद्वार से ऊपर देहरादून। हम वहाँ पे गए थे, वो मेरे प्रीस्ट के नोन हैं, मतलब हमारे जो पंडित जी मेरे साथ हवन वगैरह परफ़ॉर्म कराते हैं, उनके कोई नोन थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे उनकी सिस्टर को दिक्कत है उनके दोस्त की, तो दीदी आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि पंडित जी आप हो आइए, पहले आप देख लो, अगर आपको लगेगा कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और मामला नहीं है हमारे बस में, तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। और हम वहाँ पर पे जब गए, और उसके अंदर पोज़ीशन था लड़की के ऊपर। तो अगर आपने नाम सुना हो ब्रह्म राक्षस का, क्योंकि ये ब्रह्म राक्षस मैं अब इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि जब तक हम गए तब तक तो हम भी ऐसे सोच रहे थे कि ठीक है, कोई होगा, कोई प्रेत होगा या कोई स्पिरिट होगी शायद उसके ऊपर। पर व्हाइल ट्रीटिंग हर, जब हम रात को देखना चाह रहे थे कि है कौन और कुछ है, तो वी कास्टेड अ सर्कल एक्चुअली। आई क्रिएटेड अ सर्कल। सर्कल के अंदर लड़की को भी रखा हुआ।
और जो चीज़ मैंने उस दिन वहाँ पे एक्सपीरियंस करी कि जैसे हम मैं खाली लड़की अगर सर्कल के अंदर भी है तो लड़की के अंदर वो पोजीशन जिसका था वो बिल्कुल है वहाँ पे लड़की की बॉडी प्रॉपर मूव कर रही है एंड हाथ पैर उसके हिल रहे हैं। जैसे ही मैं सर्कल के अंदर जाती थी उसकी बॉडी रुक जाती थी। मैं जैसे ही बाहर निकलती थी वो मूव करना शुरू करता था। मैं वापस अंदर जाती थी बॉडी मूव करना शुरू करती थी। और इतने में ऑफ कोर्स हमारे जो पंडित जी थे उन्होंने हनुमान चालीसा का चांट करना भी शुरू किया टू काम डाउन दिस कि पहले इसको शांत करें तभी कम्युनिकेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जैसे-जैसे हनुमान चालीसा का चैंट शुरू हुआ, वो लड़की पंडित जी की तरफ देख कर के हँसने लगी और उसक उनकी तरफ देख कर के उन्होंने बोला उसके साथ-साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उस टाइमिंग पे जो हमारी हालत थी, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड मेरे पंडित जी तो फुल सफ़ेद पड़ गए थे वाला सीन है कि उनको लगा कि आज तो महाराज जी हम मरे वो मुझे इशारा भी कर रहे हैं कि महाराज जी आज हम मरेंगे, आज अपना टाइम आ गया है। और 2 सेकंड मतलब मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है? ये कैसे बोल सकता है हनुमान चालीसा? अगर ये भूत है, ये प्रेत है, तो ये भगवान का नाम कैसे ले रहा है यहाँ पर? और पंडित जी को तो उन्होंने तो गिव अप कर दिया था कि ये जो इंसान हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा है, उसका हम क्या बिगाड़ेंगे यहाँ पे बैठ कर के? हम तो करते ही सिर्फ़ भगवान की भक्ति है। और मैं उसकी तरफ देखी, उसने डर के होता है ना, मुझे डराते हुए उसने मुझे भी बोला कि, "तू यहाँ से चली जा। मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता वरना अब तक तो मैं तुझे मार देता।" कि तू मैंने लिया। तो 2 सेकंड के लिए मैं आई विल नॉट डिनाय जैसे आपने मेरे से शुरुआत में किया था कि डर नहीं लगता। वो डर तो नहीं था लेकिन हाँ, 2 सेकंड के लिए होता है ना कि आपका भी कंठ सा सूख जाता है कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट ये है क्या भला? हमको उस टाइमिंग पे उतना समझ नहीं आ रहा। बट दैट इज़ हाउ मुझे लगता है कि जब आपके आस-पास भी शक्तियाँ एक्टिवेटेड होती हैं, तो वो आपको कैसे गाइड करती हैं, बचाती हैं। तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के डिफरेंस में मुझे ये समझ में आया कि इसने मुझे बोला है कि मुझे हाथ नहीं लगा सकता। वरना मार देता। तो मैं ज़िंदा खड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये मुझे हाथ नहीं लगा सकता, ये मुझे मार नहीं सकता। मैंने बोला बस फिर तो मैं तो वैसे ही जीती-जिताई हूँ। मैं सर्कल के अंदर चौकड़ी मार के बैठ गई। मैं चौकड़ी मार के बैठूँ तो वो मूव नहीं कर सकता, उसके अंदर वो हावी नहीं हो पा रहा था। उस लड़की की वाक़ई तबीयत जो है फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ भी हो रहा था। वहाँ पे उससे कितना भी कम्युनिकेट करने के बाद में ये बहुत क्लैरिटी थी कि उसको किसी ने भेजा नहीं है। वो बच्ची कहीं पे बाहर गई थी, जो गलती से उसके साथ में वो अट्रैक्ट होकर के आया। उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट हुआ, उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ, बट दैट पर्सन जो था वो जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो जनरली दे आर द प्रीस्ट एक्चुअली। उन्होंने अच्छा। भी बहुत नॉलेज, बहुत विज़डम हासिल करी हुई है एंड उसके बाद कुछ ऐसा कुकर्म उनसे हो जाता है जिससे कि वो इस योनि में चले जाते हैं। अदरवाइज़ वो राक्षस नहीं कहलाते हैं। वो ब्रह्म राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ब्रह्म का भी ज्ञान है। यानी उनके पास में ज्ञान वहाँ पे है एंड उसके बाद में जाकर के ऑफ कोर्स नो डाउट ट्रीटमेंट यहाँ पर थोड़ा-सा अलग है कि 2 कॉम्बिनेशन देवी और हनुमान जी के दोनों के ही चीज़ों का हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू किया था और हमारे को 21 दिन लगे थे कम से कम सिर्फ़ उस पे कंट्रोल पाने में। मतलब इकलौता केस ऐसा जिसने इतना टाइम लिया। बाकी केस में हमें अभी तक इतना टाइम नहीं लगा है। 1 रात 2 रात के अंदर-अंदर हमारे को जड़ समझ में आ जाती है और तीसरे तक हम कहीं न कहीं फ्री कर देते हैं, सामने वाले को रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट दिस केस वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल कि ये किसी ने नहीं भेजा। ये खुद लड़की के साथ में अट्रैक्ट हुआ वहाँ पे, लड़की ने किसी ऐसी गलत जगह पे विज़िट किया, कोई चौराहा क्रॉस किया, भगवान जाने किसी को भेजा हुआ था। बट फाइनली अब वो आज की डेट में वो लड़की उससे फ्री भी है एंड कंपैरेटिवली हेल्दी है। बट उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसको अभी 3 महीने तो रिकवरी में लगे थे। नाउ शी आपने इज़ बेटर। एक चीज़ बीच में बोली कि उसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा था। या तो ये वो जो उसके साथ लगा हुआ था, हुँ। ये अब्यूज़ वो कर रहा था? यस, यस ऑफ कोर्स उसकी बॉडी पे पूरे पे मार्क होते थे, जो मार्क्स मैंने खुद ने देखे हैं। और कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है कि एक होता है ना काफ़ी लोग बता देते हैं कि अरे मैम मेरी बॉडी पे मार्क्स आते हैं, मैंने खुद ने देखे तो मार्क्स वर रियली बैड एंड जब हम उसका जो डॉक्टरी जाँच भी हुई थी उसके अंदर भी इट वाज़ क्लियर कि उसके साथ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जबकि लड़की की नज़र में मतलब शी वाज़ क्वाइट वेरी यंग गर्ल, अ वर्जिन गर्ल आई वुड से और शी नेवर हैड एनी काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीवन। ओह! एंड इट वाज़ मेडिकली देयर कि उसकी बॉडी के साथ में तो छेड़छाड़ हो रखी है। तो केसेस आर वेरी मच देयर और ये तो नहीं है मैं रेत के केसेस में जितने भी केस बोलूँ, ऐसा बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट कि लड़की के जो जो केस मैंने आपको पहला बताया, उनके केस के अंदर भी उनकी बॉडी पे मार्क आने शुरू हो चुके थे। तो पर ये ये एक टाइम लगता है मैंने देखा है जो इट्स नॉट लाइक कि इनिशियल स्टेज में ही आपकी बॉडी में बहुत जल्दी मार्क्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम क्योंकि कोई भी चीज़ को ना आपके ऊपर भी हावी होने में ना समय लगता है। फर्स्ट गो में नहीं जाता वो, धीरे-धीरे करके और जो एक कॉमन चीज़ निकल कर के आई, द पीपल हू आर मेंटली वीक एंड अनस्टेबल, पीपल हू आर वल्नरेबल, ठीक है? पीपल हू आर इमोशनली ऑन अ वेरी चैलेंजिंग पोज़ीशंस, उनके ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी हावी होती हैं। एक जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होगा, जो डिनायल मोड पे है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप बोल दो, मैं तो मानता ही नहीं,
आप पे इन रियल जल्दी से कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती। अच्छा। दिस इज़ द की। तो अब जो लोग ये सोचे ना कि खाली हम ये लाइन सुन के अगर हम आज से मानना ही छोड़ देंगे, तो ऐसे वो मानना नहीं छोड़ता। लेकिन अगर आपके मन में डर है, तो है ही ना। हुँ, लेकिन एक एक बंदा नेचुरली सच में नहीं मानता, तो आप हुँ, देखिएगा उसके मन में डर ही नहीं होता। उस पे ये चीज़ हावी नहीं हो सकती। जो लोग कमज़ोर हैं, चाहे वो इमोशनल रूप से कमज़ोर हो रखे हैं, फिज़िकली वीक हो रखे हैं, मेंटली वीक हो रखे हैं, मेंटली ख़ासकर मैं बोलूँगी, उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। क्योंकि वो उनका जो एनर्जी लेवल है, वो बहुत वीक होता है। दे आर वाइब्रेटिंग ऑन अ वेरी लोअर फ्रीक्वेंसी, बस उनको वही चाहिए। दैट इज द वे टू टेक अ इन योर बॉडी। इतना आसान भी नहीं है। आप भी बैठे हैं यहाँ पे, मैं भी बैठी हूँ। ऐसे तो 2 सेकंड में कोई भी मुझ पे भी हावी हो सकता है। हुँ। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उससे मेरा एनर्जी लेवल स्ट्रांग हो रहा है। मेरा ऑरा है, जो मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो स्ट्रांग हो रही है। उसके अंदर घुसना आसान नहीं है। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं ना ये पूजा पाठ करती हूँ, मैं हमेशा रोना-धोना ही लगा के चल रही हूँ, हर चीज़ में मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो आपके ऑरा में छेद हो जाते हैं। तो लोगों को उसमें से आने की जगह मिल जाती है। तो ये की है, अगर आप अपने आप को बचा के भी रखना चाहते हो, इन सब चीज़ों से चाहते हो कि नहीं पंगे पड़े, तो यहाँ पर आप हम भगवान की पूजा पाठ करने के लिए सिर्फ़ सोचें कि सिर्फ़ उससे खाली हो जाता है, नहीं, आप अपनी एनर्जी पे भी काम करो। एंड एनर्जी इज़ वेरी मच रियल, हर चीज़ के अंदर एनर्जी है। हम उसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। हम दूर-दूर बैठे लोगों के ट्रीटमेंट्स जो करते हैं, वो हम उनकी एनर्जी के साथ में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि फिज़िकली तो वो यूएस बैठा है, कोई क्लाइंट यूके बैठा है, पर उसके नाम का हवन मैं यहाँ परफ़ॉर्म कर रही हूँ और उसको असर वहाँ पे आ रहा है। हाउ? इट्स ऑल एनर्जी। मेरे दिमाग में एक और सवाल है। जी। बड़े सारे अलग-अलग एंटिटीज़ के नाम आते हैं। हुँ, भूत, राक्षस, हुँ। डायन, जी। पिशाच, अ, सो मेनी थिंग्स। जी, जी, जी। जिन, हुँ। ठीक है? अंग्रेज़ों में कुछ अलग होते होंगे। जी, जी। ये सब एक फॉर्म एक ही तरह की है या इनमें भी अलग-अलग कैटेगरीज़ है? जैसे ब्रह्म राक्षस तो आपने बड़े अच्छे से समझा हुँ, दिया। हुँ। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, इनके अलग-अलग मोटिव होते हैं? और क्या ये सारी चीज़ें मरने के बाद एक इंसान ही बन रहा है या हुँ। इनकी एक अलग-सी कुछ कम्युनिटी है? अ, इसमें से जो आपने बात करी, जैसे जिन भी आपने बोला, तो मैंने अभी तक हमारे धर्मों के हिसाब से या हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी, उसमें मैंने अभी तक जिन नहीं देखे। जिन जो मैं अभी तक देख पा रही हूँ, वो मैंने थोड़ा-सा कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र जो है किया गया है। और आपने अभी तक जितने केसेस सुने भी होंगे, जनरली आपने देखा होगा कि जो जिन है वो अ, आई नो हमें कोई यहाँ पे सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट बोला जाता है कि वो मोमडन कम्युनिटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं और वहीं से आते हैं, और उनके में ये दिखाया गया है कि एक्चुअली दे वर देयर अल्टीमेटली। पहले उनका राज था, वो परेशान करते थे। जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जिन की कम्युनिटी में मान सकती हूँ कि कम्युनिटी वाइज दे आर डिफरेंट। बाकी अगर हम बात करें, आपका पिशाच हो गया, प्रेत हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूनीज हैं। कम्युनिटी अलग नहीं बनी हुई है, और इनके मोटिव्स जरूर सबके अलग अलग हो सकते हैं, जो नेचुरल हैं। लेकिन ये सब अलग-अलग है और सबका लेवल भी अलग-अलग है। जैसे आप एक ऑफ़िस में जाते हैं, उसके अंदर हायरार्की होती है। हुँ। भई एक फाउंडर है, फिर सीईओ है, फिर सीएफओ है, फिर मैनेजर भी आएगा, सीनियर मैनेजर, दैट टाइप्स। तो ऐसे ही लेवल्स ज़रूर हैं इन लोगों के, लेकिन ये सबके पास में अलग-अलग तरीके की पावर होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जो पावर को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, वो तो आप अपने ह्यूमन लेवल पे ही फ़ील कर सकते हो। तो अब आप एक भूत आपको थप्पड़ मार के जाए, एक पिशाच आपको थप्पड़ मार के जाए या एक प्रेत आपको थप्पड़ मार के जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर आपको तो सिर्फ़ थप्पड़ ही पड़ा ना। आप उसकी पावर में डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, राइट? और ऐसे ही सच में भी ये ठीक है। अब आप देखिए, आप बोलो कि भई क्या काली माँ ज़्यादा पावरफुल है या बगलामुखी ज़्यादा पावरफुल है या मातंगी ज़्यादा पावरफुल है? तो मेरे जैसा इंसान तो बोलेगा कि बेवकूफ़ है तू जो सवाल पूछ रहा है, ये सवाल ही गलत है। राइट? क्योंकि दे आर इक्वली पावरफुल। तो सेम वे में भी जो ये भूत पिशाच वगैरह होते हैं, इनका जो अपना लेवल ऑफ पावर है वो इक्वल सा ही है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप मेरे से ये बात करते कि हाँ भाई, पिशाचनी ज्यादा पावरफुल है या यक्षिणी है, तो मैं बोल दूंगी एक बार कोई यक्षिणी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो हायरार्की में ऊपर आती है। भई वो यक्षिणी सीईओ है और पिशाचिनी खाली वीपी है। तो ऑफ कोर्स उसकी पावर ज़्यादा होगी ना यक्षिणी की। लेकिन ये जो आपने बात की, सारे बहुत लोअर एंटिटीज़ हैं। इनका सर्कल सबसे नीचे डाउन का ही है। तो ये पावर के मामले में कोई बहुत ज़्यादा आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा। दे आर ऑलमोस्ट होता है ना 10% का ऊपर-नीचे का फ़र्क, लेकिन इक्वली पावरफुल हैं आपके पास में। अभी आपने जो नाम लिया यक्षिनी, या ये पावरफुल है। कैन जी, यू एक्सप्लेन मोर अबाउट यक्षिनी? ये भी एक तरह की सिद्धि है? बिल्कुल। तो इसके अंदर और इसमें क्या मतलब ये कैसी सिद्धि होती देखो, है जो ये? पिशाचनी वैसे आपके लिए कर सकती है, यक्षिणी भी कर सकती है, बट यक्षिणी के मैं केस में बोल सकती हूँ वो ज़्यादा कर सकती है। पिशाचनी आपको लिमिटेशन है, कोई एक चीज़ दे सकती है, तो यक्षिणी आपको 10 चीज़ें दे सकती है।
मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ तो कर्ण पिशाचिनी का क्या बोला जाता है कि वो सिर्फ़ आपको पास्ट बता सकती है, सामने वाले का अगर आप फ्यूचर बोलोगे तो वो नहीं बताएगी। वो ये बता सकती है तू थोड़ी देर पहले खा के क्या आया है, लेकिन अब तू जाके क्या खाएगा, वो उसके हाथ में नहीं है, हुँ। राइट? लेकिन यक्षिणी के केस में वो एक नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों से फलीभूत है, तो वो आपको 10 नई पावर दे सकती है यहाँ पर पे। तो यक्षिणी के केस में पॉसिबल हूँ कि आप मान लीजिए अब आप भलाए पास्ट में गरीब थे डज़न्ट मैटर, लेकिन फ्यूचर में अमीर होना चाहते हैं, तो यक्षिणी आपके फ्यूचर को अमीर कर सकती है। आपको बिल्कुल वो सारा अबंडेंस दे सकती है जो आप चाहते हो। आप किसी मीटिंग के लिए भी अगर जाना चाह रहे हो और अगर आपको यक्षिणी सिद्ध है, वो मीटिंग के अंदर सक्सेस अगर आपको चाहिए और आपने यक्षिणी के थ्रू बोला है कि मुझे ये चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। और वो ऐसे कर सकती है, उसको कुछ करना भी नहीं है। कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, तो अगर आपको ये लगता हो कि हम पता नहीं कितना तामझाम करेंगे काम कराने के लिए, नहीं। सिर्फ़ मेरा थॉट वो काम कर देगा। तो बिकॉज़ सिद्धि इज़ इसमें लेकिन एक्टिवेटेड। अ, वापस भी तो कुछ माँगते होंगे ये या रिटर्न में हाँ, कुछ नहीं? देखिए भूतास जो हो गए जित मैंने बताया एक तो जो लोअर एंटिटीज़ जितनी भी हैं वो भी, आपकी पिशाचिनी भी, आपकी यक्षिणी भी, दे डू ट्रेड विद यू। ये 100% आपसे कुछ ना कुछ वापस ज़रूर लेती हैं। अब वो वापस लेने के अंदर शुरुआत में सिर्फ़ आपका एनर्जी भी हो सकता है क्योंकि आप जो 5 तत्वों से आप लेकर के बने हुए हैं वो दूसरों के पास में नहीं है एंड दैट इज़ योर पावर, दैट इज़ हाउ यू आर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट। हुँ। तो वो आप में से इनमें से किसी न किसी तत्व को लेकर के भी एनर्जी ले रही होती है जिससे उनका भी जीवन एक तरीके से निर्वाह हो रहा होता है, चल रहा होता है, उनकी प्रेज़ेंस यहाँ पे बनी हुई है। क्योंकि इस पृथ्वी पे रहने के लिए आपको इन 5 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व का मिलना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना ये भूत पिशाच भी नहीं रह सकते। ये लोग भी आप में से एनर्जी सक करने के लिए ही चिपक रहे होते हैं। हम क्यों जो मरे हुए लोगों की फ़ोटो आज की डेट में हम लगाना मना करते हैं? क्योंकि आप जैसे ही उस फ़ोटो को दीवार पे लगाते हो, आपने अर्थ एलिमेंट दे दिया उसको, तो वो टंग गया या आधे ज़्यादा। फिर हम रो धो के अपना इमोशन भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे पूर्वज खुद ही जाके राज़ी नहीं है, हम में से ही एनर्जी ले रहे हैं। तो हिसाब से नहीं लगानी चाहिए वहाँ पे। दूसरा ये आ गया, अब आपकी बात पे आते हैं यक्षिणी के केस के अंदर या कुछ भी, येस दे डू ट्रेड। दे कैन टेक एनीथिंग, दे कैन आस्क यू एनीथिंग और आपको फुलफिल भी करना पड़ता है। यू कांट से नो। वंस यू आर अटेन दैट सिद्धि यू बिकॉज़ वो येस नो तो इनिशियल में ही हो जाता है जब आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप नो बोलोगे तो जितना आप अबंडेंस अभी जो इमेजिन कर रहे थे कल को मैं करोड़पति बन जाऊँगा, रोड़पति जितना बनने जितनी भी हालत नहीं छोड़ते। दे कैन एक्चुअली एब्सोल्यूटली फिनिश यू बिकॉज़ आई वुड नॉट से कि इसके अंदर वो यक्षिणी का ही एग्जाम्पल है, बट आई रिमेंबर कोविड के टाइमिंग के अंदर सब लोग बड़ा पैकअप था, तो हम लोग भी बहुत सारे ऐप्स पे अवेलेबल थे, जैसे बड़ी सारी सेलिब्रिटीज भी आपने देखा होगा सब लोग ऐप पे हुँ। आ गए थे। तो देयर वाज अ ऐप कॉल्ड मीका, जो बंद कर दी गई बाद में अभी, और किसी और नाम से मेरे ख्याल से वो एक्टिवेटेड है, जैसे टिकटॉक वगैरह भी ये सब बंद हुआ था। तो उस ऐप के ऊपर बहुत सेलिब्रिटीज वगैरह होते थे, तो मैं अपनी फील्ड से एज एन एस्ट्रोलॉजर भी वहाँ पे जो है प्रेजेंट थी वहाँ पे, मेरा भी मैं आधे एक घंटे के लिए लाइव जाती थी। तो वहाँ पे आई इंटरैक्टेड विद अ पर्सन, ही वाज़ फ्रॉम दुबई एंड देन ही शेयर्ड विद मी ऑन अ वन ऑन वन चैट कि उसके साथ कोई लड़की होती है एंड ही इज़ लाइक कि मैम मैं उस लड़की से कुछ भी माँगता हूँ ना, मेरी वो चीज़ फुलफ़िल हो जाती है। तो आई वाज़ लाइक कि रिटर्न में क्या लेती है वो? तो ही इज़ लाइक कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिया। आई वाज़ लाइक बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो जा रहा है और तुझे मैंने कहा तेरे बताने के तरीके से मुझे ये पता चल रहा है कि तू यू आर आल्सो ऑफरिंग बट यू आर नॉट टेलिंग। तो ही इज़ लाइक कि बस एक ही चीज़ मैंने अभी तक माइनस देखी है कि मेरे आस-पास ना कोई भी लड़की अगर आती है ना, तो ये उसको टिकने नहीं देती। उस लड़की को ये लिटरली मतलब शी वाज़ लाइक कि देयर वाज़ अ गर्ल हू वाज़ टेकिंग एन इंटरेस्ट इन मी एंड उसने यहाँ पर थाई के ऊपर ऐसे पंजा छपा हुआ था उस लड़की के। यार उसके बाद वो लड़की कभी मेरे आस-पास नहीं आई, बट ये किसी और औरत को मेरे आस-पास नहीं आने देती। तो आई वाज़ लाइक कि और तुम्हारा भी कोई रिलेशनशिप उसके साथ में कोई एस्टेब्लिश करते हो कुछ है? तो ही इज़ लाइक कि मैम मैं अगर आपको बोलूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ अपने थॉट्स में कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो शी इज़ नॉट देयर, मुझे बस लगता है कि वो है, लेकिन जब मैं आँख खोलता हूँ कई बार देखता हूँ तो वो नहीं होती। लेकिन जैसे ही मैं आँख बंद करता हूँ तो शी इज़ देयर विद मी। शी इज़ देयर विद मी ऑन बेड, शी इज़ ऑलवेज़ विद मी, शी इज़ शोइंग कि वो मुझे इतना प्यार करती है, मेरी इतनी केयर करती है कि मेरे को कोई तकलीफ दे वो देख ही नहीं सकती, और मेरे को एक्चुअल में कोई मेरा बुरा बोलता है तो उसका बुरा हो जाता है। शी इज़ डूइंग इट, राइट? तो ट्रेड इज़ हैपनिंग हियर आल्सो। यहाँ पे कहीं न कहीं वो लड़की उस लड़के से किसी भी प्रकार का सुख है, वो ले रही है। आप सोचिए किसी और लड़की को उसके पास भटकने नहीं दे रही। लेकिन बदले में यहाँ पर जो कैच है कि अब मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने का गैप हुआ होगा। वापस से थोड़ी-सी चीज़ें एक्टिवेट होने लगी। 7-8 महीने के बाद में वो लड़का वापस से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उसने कॉन्टैक्ट मुझे इसलिए किया कि मैं इससे थक चुका हूँ, मेरा किसी तरीके से इससे पीछा छुड़वा दो।
लेकिन वो उसके साथ जुड़ी कैसे, कुछ उसने बताया? ही सेड कि मैंने अपने एक ड्रीम के अंदर ही विज़िट किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो मैंने भी ऑफ कोर्स पूछा था कि कहाँ लेके कहाँ से आए? हाउ इट डज़ इट हैपन? क्या कुछ किया था? तो ही इज़ लाइक कि नो, आई एम अ मॉमडन गाय। मैंने हमारे कोई सिद्धि-विद्धि ये सब हमको आता ही नहीं, ना मतलब मेरा विश्वास भी नहीं है ऐसा कुछ में तो। एंड ही इज़ लाइक कि मेरी एक ड्रीम विज़िटेशन में मैं एक स्पेसिफिकली जगह पे पहुँचा था और वो जगह यहाँ पे नहीं है बिकॉज़ ही इज़ बेस्ड इन दुबई। ही इज़ लाइक कि मैम वो जगह मेरे को दुबई में तो नहीं पता मैं कभी वहाँ पे गया हूँ एंड इट वाज़ एन ओल्ड फोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे मुझे व्हाइट ड्रेस में एक लड़की दिखी, मैंने उससे बात करी। उसके बाद से उस ड्रीम के बाद से वो लड़की हमेशा से मेरे साथ है। तो वहाँ पे उसकी ड्रीम विज़िटेशन से वो लड़की उसके साथ में कैच करके आई है। तो उसने फिर मेरे से बात करना किया, फिर हमने कहा कि ठीक है एक बार तुम्हारी एनर्जी को एक्सेस करके देखते हैं। वो लड़का इतना भी डर रहा था कि मेरे को ये भी डर है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं वो आपके ऊपर भी अटैक ना करे। तो आई वाज़ लाइक कि देखो डराना-वराने की तो बातें तुम बाद में करो, ऐसे डराते नहीं है पर लेट लेट मी सी कि अगर हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। एंड जब उसके साथ बैठा गया तो नो डाउट जिस दिन मेरी उस लड़के से ये बात हुई, उस रात को स ड्रीम्स में मेरे को विज़िटेशन हुआ था उस लड़की का। अच्छा, आपने देखा उसको? येस, येस, शी केम एंड शी टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि स्टे अवे, दिस इज़ नन ऑफ योर बिज़नेस। बहुत क्लियर मैसेज था, स्टे अवे। फिर मैंने अगले दिन वापस उसको वहाँ पे कॉल किया दुबई में एंड आई वाज़ लाइक कि शी केम टू मी एंड शी आस्क्ड मी कि तुम्हारा तो कोई लेना-देना ही नहीं है इस पूरे मामले से, तुम कहाँ से टाँग अड़ा रही हो और तुम दूर रहो। तो इट्स लाइक कि मुझे लग रहा था कि वो मैंने आपको बोला है तो वो पक्का कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो आई वाज़ लाइक कि देख आके धमका के गई है तो मैं इतना समझ पा रही हूँ कि इतना अंदाज़ा तो क्या है इसका मतलब हम कुछ हैं, हम कर लेंगे। तो मैंने कहा बेटा करके देखते हैं, मैं अभी तेरे को कुछ प्रॉमिस नहीं कर रही बट वी लेट मी सी कि व्हाट कैन बी डन। क्योंकि सोर्स निकालना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, तभी हम उसको वापस भेज सकते हैं। जब तक हमें सोर्स नहीं पता तब तक तो हम भी हवा में हैं कि ये इसको आस-पास तो हम घुमा लेंगे लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें भेजना है तो आई शुड नो कि रास्ता क्या है। हुँ। तो वो जानने में उस लड़की के थ्रू में कि जब उस लड़की के और अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ इनकी कि ये आपसे बात करते हैं। बस अब ये कला आपकी होनी चाहिए कि आप कितना कन्विंस कर सकते हो उसको बात करने के लिए। जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे अगर अच्छा सेल्समैन है तो बेच के ही आएगा। तो हमारा भी मुझे लगता है वो वाला सीन है कि अगर आप एक अच्छे सच में प्रीस्ट हो तो आप एक्चुअली उसको क्रैक करोगे और वो आपसे बात कर लेगा। आपको कम्युनिकेशन मिल जाती है आराम से। वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो 2-3 बार उससे ट्राई करने के बाद क्योंकि पहली बार तो वो अनजाने में आई क्योंकि मैं जानती नहीं क्या फेस है, क्या नहीं है। बट इंटेंशनली मैंने उसको अगले दिन कॉल करना शुरू किया कि आई वांट टू टॉक टू यू एंड विजिट मी। तुम क्योंकि जो एक यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न भी देख रहे होगे दिस गर्ल इसकी जो विजिटेशन है वो ड्रीम्स के थ्रू है। उस लड़के के केस में भी ये ड्रीम्स के थ्रू आई। मुझसे भी जो इसने बात करी वो ड्रीम के थ्रू करी मेरे। डायरेक्ट वरना डायरेक्ट भी कर सकती थी पर वो मेरे ड्रीम में ही आई थी। तो मैं रोज़ 3 दिन ना बोल के सोती थी कि आई वांट टू टॉक टू यू, यू कम इनटू माय ड्रीम्स ओनली क्योंकि सामने तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। 3 दिन तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 4th डे फाइनली शी केम एंड शी टॉक्ड टू मी एंड शी इज़ लाइक कि आई लव हिम, मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इसके साथ रहूँगी। तो मैंने उससे नॉर्मली जो एक हम क्रॉस करते हैं, मैंने कहा तुम शादी कैसे करोगी इससे? तुम तो रियल ही नहीं हो, तो तुम इससे शादी कैसे करने वाली हो? ये लड़का कैसे सर्वाइव करेगा? और वो थक चुका है आज की डेट में। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता तो तू कैसे रहेगी? तो यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी चीज़ थी देखने वाली कि ये जो इमोशन वाली बात थी ना, ये उसको सच में बड़ा हिट करके गई। कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मतलब जिस इंसान के लिए मैं कुछ भी लाके दे दूँ, जिस इंसान के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, वही मुझसे प्यार नहीं करता। उस दिन तो एक बार मैं सोच रही थी मैंने सोचा कि आज जाकर के अदील को ऐसे वापस लटका देगी कि बेटा आज आप ही की बारी थी। तो शी गॉन इन अ वेरी डिफरेंट मोड। अगेन देयर वाज़ अ साइलेंस फॉर 7 डेज़, नो कम्युनिकेशन, नथिंग। फिर मैंने अपने जो फ्रेंड है उनसे बात भी करी तो आई वाज़ लाइक कि अभी तो कोई भी बातचीत उनके साथ में पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मैंने कहा तुम्हारा तो ही इज़ लाइक कि मेरे को भी नहीं दिख रही है 7 दिनों से, मेरे आस-पास भी नहीं है। कोई प्रेज़ेंस मुझे उसकी नहीं दिख रही, ना कुछ बातचीत हो रही है। मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो ना वो काम हो रहा है। बिकॉज़ मेरे ख़्याल से जो होता है ना कि वो कोई चीज़ उसको हिट कर गई थी कि जिसके लिए वो यहाँ रहना चाह रही है सब कुछ, वो उसका है ही नहीं इन इन रियल। बट वो फिर वापस से उसने दोबारा से बात की तो शी इज़ लाइक कि ठीक है नहीं करता क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ़ में आना है बट मैं कोशिश तो कर सकती हूँ कि वो मुझसे प्यार करें। तो हमने सोचा कि वापस है हमने उनसे बात करी अपने फ्रेंड से कि भाई वो तो वापस चाहती तो है तेरे को ज़िंदगी में बट ही वाज़ दैट वे क्लियर कि नहीं मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आए। तो इट वाज़ अ रिस्क ऑफ कोर्स टू टेक दैट गर्ल एंड टॉक टू दैट गर्ल बट वहाँ पे हमने थोड़ा-सा ये चीज़ किया, मैं मान सकती हूँ थोड़ा-सा रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व था। मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ नहीं करना, तुम इसकी तरफ कोई भी एग्रेशन मत दिखाना बट तुम जिस लड़की से प्यार करते हो ना बेटा उससे मिलना-जुलना शुरू कर दो ज़रा 2-3 दिन के लिए।
लेकिन ये उसके रिस्क नहीं हो सकता था? क्या चीज़? लड़की के लिए लड़की के रिस्क? लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे रिस्क था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि वो उस लड़के से इतना प्यार ज़रूर कर रही है कि अगर लड़का किसी चीज़ के लिए चीखेगा तो वो स्टॉप भी करेगी। अच्छा, आपने दैट मतलब वाज़ द कैच। इमोशनली उसको यस, बाइंड कर यस। दिया। और ये इसके में नहीं है, ऐसे मेरे पास और भी 2 केसेज़ हैं जहाँ पे एक स्पिरिट ने किसी और चीज़ पे, अगर आप उसको चैलेंज कर रहे हो, नॉट लिसनिंग, आप कोई रिचुअल कर रहे हो, नॉट हैपनिंग वाला सीन है, बट समहाउ दैट इमोशनल क्वेश्चन ना उसने कनेक्ट किया और उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करके खुद अपनी इच्छा से जब वो छोड़ के चले जाते हैं, तब तो बहुत, मैं बोलती हूँ, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। हुँ। जब आपको कोई ज़बरदस्ती उनके साथ ना करनी पड़े। एंड इट टूक अस टाइम, ऑफ कोर्स, वो मुझे लगता है 1 महीने का प्लस माइनस, कभी 3 दिन गायब, कभी 7 दिन गायब। एंड उसके बाद में दैट गर्ल वाज़ कन्विंस्ड इन अ लिटिल वेरी एग्रेसिव मोड आल्सो, क्योंकि उसके बाद में बैक टू बैक जो हमारा दुबई वाला ये जो फ्रेंड है, इनके लाइफ में नुकसान हुए, फिज़िकल भी उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बट ग्रेजुअली 3 महीने के, मैं बोलूँगी, टाइम पीरियड में करके उनकी लाइफ जो है उसमें वापस से स्टेबिलिटी आ गई थी। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि ट्रेड टेक प्लेस, ट्रेड तो होता ही है, बिना ट्रेड के लोग काम ही नहीं करते। इट्स वेरी रेयर, वेरी रेयर। मतलब मेरे सामने, मैं अगर आपको ढूंढ के ही बताना चाहूँ कि क्या कोई अपनी मर्जी से ही कुछ बहुत मेहरबान हो रहा था, कुछ कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। कई बार आपको पता होता है, कई बार आपको नहीं पता होता, बट समथिंग इज गोइंग। तभी मतलब समझ में आ रहा है कि या तो कोई कुछ कराता है, तब हो सकता है या यस। अपने आप से जुड़ जाता है। अपने लेकिन आप से एक कम होता है, कराने वाले ज्यादा होते हैं। एक तीसरा फॉर्म भी है। हम्म। चौराहों पे बहुत बार देखा गया है कि किसी ने अपना टोटका उतारा और रख दिया। हाँ, तो वही तो नोचे पक्के आ गया एक तो तरीके से। वो उस फॉर्म में सेकंड फॉर्म में आ गया यस। कि उसके साथ आ हाँ, गया। हाँ। तो ये जो होता है, इससे बचने का तरीका क्या है? मतलब अब जिस तरह के परिवेश में हम रहते जी। हैं, आए दिन ऐसा तो होता ही हम्म। होगा, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है कहीं न कहीं। या अब कैसे एक आम जनता, एक लेमैन कैसे समझे कि ये इस जगह से थोड़ा बचकर निकलना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में तो हमारा जो भी नॉर्मल आम इंसान है वो बड़ा समझदार हो गया है। अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है जनता भी देख रही होगी। मैंने भी पिछले कुछ दिनों में कुछ भी नहीं तो 25 रील ऐसी देखी है जहाँ पे लोगों ने सिर्फ रीलें बना-बना के डाल रखी हैं कि देखो चौराहे पे क्या पड़ा हुआ है, देखो चौराहे पे क्या पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ द स्पेसिफिक टाइम। कुछ बहुत टाइम भी ऐसे होते हैं, जैसे होली के आस-पास के दिन जो हो गए, दिवाली की रात हो गई, ये बहुत पावरफुल नाइट्स होती हैं। और नॉर्मली भी मंथली, स्पेसिफिकली अमावस्या का टाइम और फुल मून का टाइम, दोनों टाइम ऐसे हैं जिस टाइमिंग पे इस तरीके की चीज़ें आपको चौराहों पे मिल जाएँगी। तो एक तो ऑफ कोर्स आप कॉन्शियस से आपको अवॉइड करना है कि जब आप आज की डेट में, तो आपको पता ही है। मैं ये भी मानती हूँ, क्योंकि जो पैर पड़ता है या आप क्रॉस करते हो वो अनजाने में ही करते हो। नोइंगली तो आप करोगे ही नहीं। हुँ। तो पहला तो यही है कि कॉन्शियसली आप थोड़ा-सा ध्यान रखें और चौराहे पे हमेशा देख कर के क्रॉस करें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, और ये चीज़ें अलग से दिखती भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, ऑफ कोर्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आज की डेट में धीरे-धीरे आप देखेंगे कि या तो आप कंप्लीटली नास्तिक ही रहें, तब भी वो चीज़ जल्दी से असर नहीं करेगी। आपके ऑरा में प्रवेश नहीं हो पाता। लेकिन आप हल्के से भी मैनुअल, जो ख़ास करके भगवान से बहुत डर रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना, "अरे! नहीं, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, भगवान ये कर देंगे। मुझे ये करना ही चाहिए, मुझे सोमवार को जल भी चढ़ाना है, मुझे मंगल को जाके हनुमान जी को चढ़ाना है।" ये पुजारी नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये डर है। ये वाली कैटेगरी तो बहुत सारी है लेकिन। येस, ये डर है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति, अगर मैं आपकी भक्त हूँ, मैं अपने भगवान, मैं अपनी माँ की भक्त हूँ। आप मानो मैं बिना नहाए भी दिया जलाती हूँ। ये छोटी बात नहीं बोल रही, मुझे पता है इस वाली बात को सुन कर के बहुत सारे लोग अभी नीचे लिखने आ जाएँगे, अच्छा ये ऐसे कैसे कर सकते हो आप एंड ऑल दैट। मैं सच बोल रही हूँ आपको कि मैं बिना नहाए भी दिया जलाती हूँ। व्हेन आई एम ऑन माय चम्प्स, आई एम डाउन, मैं तब भी दिया जलाती हूँ। मैं तब भी हवन करती हूँ। मेरी माँ तो मेरे को अभी तक रुष्ट होती दिखाई नहीं दी। मैं आज से नहीं कर रही है। अगर मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है, मेरी भक्ति सच्ची है, तो मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं पूरी उसकी हूँ ना। वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकती है मेरे में? और ये नहाने से ही कैसे शुद्ध होते हो आप? हाउ? हाउ? मतलब मेरे को नहीं समझ में आया लॉजिक। आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं ना। नहा तो रोज़ इंसान लेता है। आत्मा शुद्ध है क्या आपकी? नहाने के बाद में भी एक आदमी जाके किसी लड़की का रेप कर देता है, आत्मा शुद्ध है क्या आपकी? नहाने के बाद में भी जाके किसी का मर्डर कर देते हो। तो यहाँ पे जो शुद्धि की हम बात करते हैं, जो हम भगवान से कनेक्शन की बात करते हैं, तो वो आत्मा की शुद्धि की बात हो रही है। आप शरीर की शुद्धि पे अटके रह गए, उठेंगे कब? राइट? तो ये लोग डरने वाले हैं। तो जो लोग डरते हैं ना, ये खास करके भगवान से बहुत ज़्यादा, उनके केस में भी बहुत जल्दी असर करती हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा जल्दी करती हैं। उनके केस में तो उनको छींक भी गलत टाइमिंग पे आ गई ना, तो किसी ने कुछ करा दिया होगा हुँ। कि यार ये तो गलत हो गया। ये काँच का ग्लास यहाँ रखा था, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, हल्का सा पैर ऐसे लग जाए, गिर जाए, काँच का ग्लास टूट गया। कोई तो कुछ कर रहा है। ये हो रहा है, मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं।
और मैं हैरान होती हूँ कई बार केसेस सुन कर के कि बेटा थोड़ा पहले हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। मतलब बिलीफ सिस्टम पे काम बिलीफ करना सिस्टम चाहिए। पे काम करना है, तो भी आप उसके डिनायल मोड पे चल जाओगे। तीसरा ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों को आप अपनी चीज़ में जो है ना कि क्योंकि एवरीथिंग इज़ हियर, माइंड बहुत पावरफुल है आपका। हुँ। भगवान ने आपको इतना शक्तिशाली बना के भेजा है, लेकिन वही बात है पावर का इस्तेमाल ही नहीं कोई कर रहे। तलवार है ये, लेकिन जंग लगी हुई है। अगर ये शार्प हो जाए तो मैं कह रही हूँ आप इसी से काट दोगे सबको, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ जंग लगा हुआ है, राइट? तो अगर आप क्या है मैं आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि बेटा 2 लौंग लेकर के चले जाओ, जेब में कपूर डाल के चले जाओ, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। आपके माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि येस, ऐसा करने से मैं प्रोटेक्टेड हूँ। मैं लिख के दे रही हूँ आप 100% प्रोटेक्टेड हो। आपको इन रियल नहीं कुछ होगा। अच्छा, करना क्या है? एक्चुअल में कपूर रख लो पॉकेट के अंदर बस। और एक्चुअल में लौंग लेकर के निकल जाओ। खास करके और लौंग देखिए एक ऐसी चीज़ है हर घर में बहुत आसानी से मिलती है। हुँ। कैरी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 लौंग जगह ही कितनी लेती हैं, आप इज़िली कैरी कर सकते हो। डेली सुबह निकलो विद दिस इंटेंशन कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए सिर्फ। क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। लौंग तो नॉर्मली काफ़ी लोग बोलते हैं वैसे ही लेके घूम रहे हैं, क्यों नहीं हुँ, काम कर रही? हुँ, क्योंकि भाई इंटेंशन नहीं डाली। हुँ। इंटेंशन रियली मैटर्स। तो इंटेंशन के साथ में अगर आप अपनी पॉकेट में उस लौंग को रख के निकल जाते हो तो वो पूरा दिन इन रियल आपको जो छोटी मोटी नजरें हैं उन सब से तो बचा देती है। आप कोई स्पेसिफिकली आप ही को लेकर के मारण करने बैठ गया है या आप ही के ऊपर कुछ आपका खराब करने बैठ गया है तो मैं मान सकती हूँ देखिए वो 2 लौंग थोड़ी सी हल्की पड़ेंगी। फिर आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी उससे बचने के लिए भी, उसको काटने के लिए भी। लेकिन रेगुलर आजकल की दुनिया में ना जेलसी, हेटरेट ये बहुत बढ़ रही है एंड एवरीथिंग इम्पैक्ट्स यू बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हाँ, इन सब चीज़ों से आपकी रक्षा 100% पॉसिबल है। आप रेगुलर बेसिस पे 2 लौंग, 2 काली मिर्च, अगर काली मिर्च नहीं है तो सिर्फ 2 लौंग लेके जाओगे वो भी काम करेंगी। कपूर भी आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन घर में अपने वापस आने से पहले आप उस चीज़ को बाहर ही थ्रो कर दो क्योंकि उसने वो सारी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व किया हुआ है। तो आपने उसको फेंक देना है। उसको अपने साथ वापस घर में लेकर के नहीं आना एंड एवरी डे नई लौंग यूज़ करनी है। तो ऐसा ना हो पता चले आप 2 लौंग लेकर के घूम रहे हैं महीने भर से, तो वो नहीं करना है आप। जी, इट्स इट्स अ वेरी ईज़ी वे आप कर सकते हैं। दूसरा अब तक मैंने किसी पॉडकास्ट पे ये चीज़ बताई नहीं है बट हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, राइट? तो आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने ऑरा को सील करके भी निकल सकते हैं। तो आपका जो मेन जो चैनल है एक तरीके से दिस इज़ योर सहस्त्रार, राइट? आपका रूट चक्र रेसाइड्स हियर। बट यहाँ पे मेजर कंसर्न है आपका नेवल हिस्सा। तो आप विद दिस इंटेंशन कि आई एम क्लोजिंग माय ऑरा। तो मेरे ऑरा में कोई एंटर नहीं कर सकता, मैं सील कर रहा हूँ अपने ऑरा को। तो 7 टाइम्स 7 चक्र है मेजरली, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। दिस एरिया, दिस टू दिस आपने हाथों की मूवमेंट से अपने आप को ऐसे करना है, जैसे आप डोर बंद कर रहे होते हो, शट कर रहे हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑरा को सील कर दिया है। सो आई एम गिविंग अ कमांड दैट नथिंग नेगेटिव कैन एंटर इनटू माय ऑरा। तो इसको हम फिर जैसे क्लोज़ करा हमने, तो वापस ओपन भी करना होता है, उसकी ज़रूरत नहीं, नहीं इसकी पड़ेगी? ज़रूरत नहीं है वैसे आपको ओपन करने की बिकॉज़ जब हम कमांड दे रहे होते हैं कि हम अपने ऑरा को जैसे सील करें, तो उसमें अपने कमांड में ही देना है कि एनी पॉजिटिव थिंग्स कैन एब्सोल्यूटली रिसाइड एंड कम टू मी। हुँ, नेगेटिविटी इज़ नॉट अलाउड। तो नेगेटिविटी को तो रहने दो ना ब्लॉक। अच्छा। ऑरा के और जहाँ तक बात कमांड होती है ओपन करने की तो सिर्फ़ आपने बोलना ही है हुँ, कि आई अलाउ यू टू रीड मी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं नहीं चाहती कि आप मुझे पढ़ें, क्योंकि जनरली लोग पर्सनैलिटी को रीड कर रहे होते हैं कुछ हैं, या मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कुछ भी जानें। तो मैं सिर्फ़ अपने मन में मुझे मेरे को शब्दों में भी नहीं बोलना, मैं मन में भी सिर्फ़ बोलूँगी ना आई डू नॉट अलाउ दिस पर्सन टू रीड मी। उसको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। वो हवा में बातें कर रहा होगा थोड़ी देर में बैठ के और मैं आराम से बैठ के मुस्कुरा रही होती हूँ। और काफ़ी केसेस के अंदर होता है, जो ढंग का बंदा होगा वो आपसे परमिशन लेता है बाकायदा, कि मेरे को आपके बारे में कुछ बताना है तो ऑफ कोर्स आपको रीड करना पड़ेगा तो मैं कर लूँ। तो व्हेन आई गिव अ येस, इट ऑटोमैटिकली ओपन्स अप। ओह! यूनिवर्स में जादू है, मैजिक इज़ एवरीवेयर तो इफ यू बिलीव। यूनिवर्स का जादू जो है, या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और जादू पहले एंटरटेनमेंट के लिए हुँ, और उसके बाद जादू हुँ, टोना टोटका के लिए। या अफ्रीका में हर तरह का जानवर और हुँ, हर तरह के जानवर के बोन्स, नाखून से लेकर सब कुछ मिलता है यस, और वो सबसे बड़ी तंत्र विद्या करते हैं। यस। उसके बारे में आप प्लीज़ बता सकते हो कि वो किस-किस तरह की तंत्र विद्या है? वूडू भी और इतना लेवल तक चला जाता है कि बलि चढ़ाकर हुँ। और खून से वो तंत्र करते हैं। तो इसमें हमें को इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है? हमारे इंडिया में भी जो तंत्र होता है उसका बेस तो सेम ही है, बस वो वहाँ हो रहा है। अगर आप नॉर्मल लेकिन यहाँ की इंडिया बात में करो इतना बलि। ईज़िली अवेलेबल थोड़ी है हाँ, जितना वहाँ पे ईज़िली है। अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ अ टास्क। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर आज की डेट में आप बलि दे दो तो आपको उठा के जेल में ही डाल देंगे। हाँ। बहुत सिंपल है।
तो जहाँ तक बात है तंत्र का या मैजिक का, तो आप इसको विचक्राफ्ट का नाम भी देते हो। हुडू इज़ समथिंग हुँ, अनदर क्राफ्ट एक तरीके से, जिसके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिकली डॉल बनती है इंसान की। डीएनए के लिए हम आपके बाल, नाखून, एनीथिंग कैन बी टेकन जिसमें आपका डीएनए जो है ट्रैवल कर रहा हो और आपके डीएनए के थ्रू जो है, जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं वहाँ पे उसको और आपको बाइंड किया जाता है। तो दैट मीन्स यू बिकम वन। राइट? तो मैं यहाँ पर अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँगी यानी कि उस डॉल को, तो वो तकलीफ़ आप तक भी पहुँचेगी क्योंकि आप दोनों को टाई किया गया है। और जहाँ तक बात है कि भई ये कितनी पॉसिबिलिटी और ऐसा कुछ जो हम सुनते हैं उतना होता भी है कि नहीं होता? तो येस, होता है। 100% होता है और ये बढ़ रहा है। ये जो कलयुग की वॉर है ये बढ़ रही है। इस वॉर का जो है बस हम तलवारें ना चला कर के हम सुइयाँ चला रहे हैं गुड़िया के अंदर। मैंने एक रील देखी, हुँ, आपने भी शायद देखी होगी, बड़ी हुँ, अभी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई थी। हुँ, हुँ। इंडिया की नहीं है, इंडिया से जी। बाहर की है। हुँ, एक लड़की एक डॉल लेकर उस पे पिन मार रही थी और गेम शायद रग्बी या कुछ तो गेम चल रहा था, हुँ, सॉकर था। हुँ। वो जो बंदा था जिस पे हो रहा था वो लिटरली गिर पड़ा या, ग्राउंड में। या ये इतना पावरफुल है ये इतना पावरफुल है। और वो सामने बैठ के ही कर सकता है कोई कि पीछे से भी कभी करेगा तो भी उतना ही इफ़ेक्ट नहीं, करेगा। पीछे से भी करेगा तो उतना इफ़ेक्ट होगा। जो आपने वैसे मैंने ख़ैर ऑफ़ कोर्स ये रील नहीं देखी है क्योंकि मैं सच टीवी एंड रियल नहीं देखती हूँ और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करती हूँ। लेकिन जो आपने बात बोली है ये येस हो सकता है अगर आप बहुत दूरी पे भी बैठे होगे, वहाँ से भी करोगे तब भी हो जाएगा। इसके अंदर मेबी वो सीन इस तरीके से दिखाया गया होगा। लेकिन मैं ये भी मान रही हूँ कि अगर ये दोनों चीज़ें शूट हुई हैं, तो ये शूट है, ये रियल कैसे है? कि वो लड़की वहाँ बैठ के पिन चुबा रही है और आपको दिख भी रहा है, राइट? आप सब देख रहे हो। हाँ, तो ये शूट कैसे हो रहा है? क्या कोई किसी का मैजिक कराया हुआ शूट करेगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात राइट? होती है। तो लेकिन आपका सवाल ऑफ कोर्स बहुत जेन्युइन है और सवाल का जवाब ये है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप बहुत दूर बैठे भी अगर जब सुइयाँ छुपाते हो और ऐसा मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का कहना है कि मैम स्पेसिफिकली हमको जैसे अमावस के टाइमिंग पे जो है ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा है और बड़ा ना अजीब-सा दर्द हो रहा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगेन यहाँ पे लेवल्स बहुत मैटर करते हैं। हर इंसान उतना पावरफुल नहीं हो सकता कि आप कहीं भी बैठ के कुछ चुबाओ और किसी को भी फ़ील हो जाए। उस इंसान की पावर्स इतनी होनी चाहिए जो ये इंसान कास्टिंग कर रहा है इस चीज़ तरीके की। और दूसरा इंसान उतना कमज़ोर होना चाहिए कि उसके ऊपर इस लेवल का असर हो जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, एक दूसरी तरफ आप भी हो गए। आपने भी बहुत तंत्र प्रैक्टिस किया है या तंत्र विद्या आपने महारत हासिल कर रखी है और आप मेरे से 4 कदम ऊपर ही हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ और आप मेरे को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हो और मेरी आपने गुड़िया बना ली और आप उस पे पिन-विन कुछ भी चुबा रहे हो। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उस पिन का असर मेरे पे होगा। मुझे लगेगा कोई ना कोई तकलीफ़ हो रही है और अगर आप मेरी मारण क्रिया करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा एक्सीडेंट वगैरह भी पॉसिबल है। लेकिन मैं मरूँगी नहीं। उसका कारण ये नहीं है कि आपके कार्य में कोई कमी है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि मेरी भी तो कोई ऊर्जा लेवल है। मैं भी तो कहीं टक्कर दे रही होंगी आपको। आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम सेइंग आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग फ्यू थिंग्स ना। तो मैं भी आप यहाँ हैं, लेकिन मैं भी यहाँ रिसाइड कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ होती तो शायद अगर आप मेरे पे कोई क्रिया करोगे, तो उसका डायरेक्ट असर मेरे पे हो जाएगा और आई विल बी फिनिश दैट वे। लेकिन अगर मैं भी एनर्जी लेवल पे यहाँ पे हूँ, तो आपका जो भी किया होगा वो 30% ही हिट कर पाएगा मुझे या 40% कर पाएगा एंड डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल्स। 100% हिट आप मुझे नहीं दे पाएँगे। लेकिन ये गुड़िया बनाने वाली जहाँ तक बात है, उसके थ्रू तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फ़िल्मों की तरह मत जाइएगा कि मैं गुड़िया की हाथ तोड़ रही हूँ, तो यहाँ पे आपका हाथ टूट गया, वहाँ पे उसने गुड़िया की टाँग तोड़ी, तो आपकी टाँग टूट गई। नहीं, इंटेंशन मैटर्स। मैं इंटेंशन से उस गुड़िया को जब तकलीफ़ दे रही हूँ, तो मेरी इंटेंशन है, मैं आपको तकलीफ़ दूँगी। मैं उसका अगर हाथ तोड़ रही हूँ, तो मेरी इंटेंशन ये है कि आपका हाथ टूटना चाहिए। तो वो इंस्टेंट मोमेंट पे आपका हाथ नहीं टूटेगा। लेकिन कोई ना कोई आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट या कारण बन जाएगा जिसकी वज़ह से आपका हाथ टूट जाएगा। ये होगा। हुँ। जैसे फ़िल्मों में तो दिखाया गया है आपने अगर देखी होगी कि हाँ, इसने गुड़िया का हाथ तोड़ा, अगला बंदे का हाथ तो वहाँ पे मुड़ जाता है। ऐसे नहीं होता। आपका हाथ ज़रूर टूटेगा क्योंकि मैंने उधर गुड़िया का हाथ टूटा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप घर में ही चल रहे हो, कोई काँच-वाँच की चीज़ गिर गई, लग गया आपको और फ्रैक्चर आ गया, टूट गया आपका हाथ। माय पर्पज़ इज़ सॉल्व, मेरी इंटेंशन ने काम कर दिया, आपके हाथ को तोड़ दिया। तो वो हो जाता है। लेकिन वो लेटर स्टेज में होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। इमीडिएट नहीं होता है। इमीडिएटली म अगेन वापस पॉसिबल हो सकता है जब पावर दूसरे वाले बंदे की वजह से उसी टाइमिंग आपके हाथ पे कुछ गिर जाए। लेकिन वो जो फ़िल्मी कैमरा से थोड़ा-सा हटना पड़ेगा ना, वही हुँ। रियल लाइफ़ में थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। हाथ 100% टूटेगा आपका जी। अगर सामने वाला बहुत पावरफुल है करने वाला, अपनी विद्याओं पे उसकी बहुत महारत हासिल है, तो बिल्कुल आपको नुकसान पहुँचा सकता है। अच्छा एक ना आप खड़े-खड़े भी गिर सकते हो, इंस्टेंट और वो छोटा-सा गिरोगे और उसमें हड्डी टूट जाएगी। वो भी हुआ है। बाप रे! एक ना गाँव है जी, कुलधारा।
हुँ, राजस्थान में पड़ता है। ओके। आपने सुना उसके बारे में कभी? नहीं, पर आप मुझे प्लीज़ बताएँ, मैं अच्छा। जानना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि वो गाँव एक रात में ख़त्म हो गया था हुँ, एंड दैट इज़ नोन एज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, हुँ, वन ऑफ द मोस्ट। हुँ। जैसे भानगढ़ के बारे हाँ, में हाँ, कहा हाँ। जाता है, ऐसे ही कुलधारा के बारे में भी कहा जाता है। ओके। तो क्या इन जगहों पे हुँ, जिनको भारत सरकार भी एक हुँ। बोर्ड लगा के रखती है कि रात को रुकना मना है या ऐसे-ऐसे, तो क्या ये जो हॉन्टेड प्लेसेस होती है, यहाँ पर इन इन जगहों पे जो एंटिटीज़ होती है, वो कितनी पावरफुल होती हैं? देखो ये वाले जो केसेस होते हैं जैसे भानगढ़ का भी एग्जांपल दिया आपने, अभी कुलधारा का भी एग्जांपल दिया। इन केसेस पे जनरली मैं बोलूँगी कि जहाँ तक बात हॉन्टेड होने की है तो हॉन्टेड तो 100% ये हैं तभी वहाँ पे जाना-आना मना है। लेकिन क्योंकि पूरा इलाका जो है इम्पैक्टेड होता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो यहाँ पर उस जगह पे रह रहे कुल देवी-देवता जो होते हैं, जो स्थान देवी-देवता होते हैं, उनका भी बहुत मेजर रोल होता है। क्योंकि अगर स्थान देवी-देवता एक्टिवेट होंगे और पॉजिटिव होंगे तो इस तरीके की चीज़ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो जब इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट वहाँ पर होता है, तो मैं इन जगहों को जनरली मानती हूँ किसी भी तरीके का श्रापित होना एक तरीके से, कि जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हो जाएँ। और वहाँ पे उस स्थान देवता के ऊपर ही कोई कर्स होना, वो कई बार बहुत कैच मिलती है यहाँ पे। अगर वो होगा तो येस 100% इस तरीके का इंसिडेंट भी हो जाएगा। आपने एक 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 अभी रिसेंट केस भी था दिल्ली का जहाँ पे बहुत 11 लोगों ने आई थिंक एक साथ जो है बुराड़ी, सुसाइड यस बुराड़ी केस। अटेम्प्ट कर लिया था। तो ये चीज़ें तभी होती हैं। अब आप सोचो अगर हम पे हम ब्लैक मैजिक की भी बात करें, तो उस ब्लैक मैजिक से 11 लोगों को कंट्रोल करना, सेम टाइमिंग पे सेम चीज़ कराना, इट्स नॉट ईज़ी, हुँ। राइट? तो यहाँ पे बहुत डीप रूटेड कॉज़ निकलते हैं और ये जो स्थान बंद होने की बात है, इसमें मेरी स्टडी ख़ासकर ये कहती है कि आपके जो स्थान देवता होते हैं, उनका बहुत रोल होता है। अल्टीमेटली कई बार उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं और वो पूरा स्थान ब्लॉक हो जाएगा। उस जगह पे आप जा नहीं पाओगे, कदम नहीं रख पाओगे। तो मतलब वहाँ पे स्थान देवता की वजह से ये होता है, ना कि किसी किसी नेगेटिव एक एंटिटी। एक इंडिविजुअल का केस नहीं होगा ये, हो ही नहीं अच्छा, उसमें सकता। मल्टीपल चीज़ें हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं वहाँ पे। ये इंडिविजुअल कारण हो ही नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है मतलब कितना भी मैं लॉजिक फिट कर लूँ यहाँ पे कितनी कितनी तंत्र की बुद्धि लगाने की कोशिश कर लूँ, तो वो चीज़ निकल कर के नहीं आती। कहीं न कहीं आपको ये इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे मिलेगी कि वहाँ के जो भी स्थान देवता होंगे उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ मिलेगा, वो कर्स्ड हो सकते हैं और कई बार उनके मुक्ति का कारण भी मिलता है। ये जगह भलाएँ ब्लॉक है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं है उस तरीके का। बट मेरा ये भी मानना है कि कोई सिद्ध पुरुष जो है इस तरीके की चीज़ों को वहाँ से हटा भी सकता है और अगेन वो जो प्लेस है वो हॉन्टेड फ्री हो सकता है। लेकिन वहाँ पे लोग कोई डर की हॉरर नहीं वजह से होगा। जाएँगे ही नहीं शायद। आप गए हो वहाँ पर कभी? उतना पावरफुल मुझे लगता है कि मैं खुद भी अपनी नज़र से सोचूँ कि लोग बड़े-बड़े क्लेम करते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों से मिलना चाहती हूँ जो उस लेवल की शक्ति रखते हों। हुँ। उनसे मिलना हमारे लिए धन्य होने जैसी बात हो जाती है क्योंकि हम तो ढूँढ रहे हैं ऐसे लोगों को। आप गए हो भानगढ़ कभी? नहीं, अभी तक नहीं। बट मेरे को अभी मैं गया हूँ 2 बार। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ पे अ, फिर? उम, मिला कोई? कुछ अजीब-सी चीज़ें तो हुई है। हुँ, मैं जिस ग्रुप के साथ था, हुँ, हमने जितनी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर ली थी, वो या सारी या तो ब्लर थी या उसमें एक तरह की ब्लू लाइट थी और ओके, मैं उन लोगों से भी मिलवा सकता हूँ आपको जो या साथ में थे। या और उसी रात को हम लोग जयपुर चले गए थे। ओके, हम ऑलमोस्ट होंगे हुँ, 15-16 जने या और हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, हुँ, जिसको रात को कुछ तो अजीब हुआ था, शी स्टार्टेड शाउटिंग, वो रोने लग गई थी और वो बेहोश हो गई थी। हम हुँ, लिटरली डर गए थे और सबने देखा जब अपनी फ़ोन हुँ, पे सबको पता था ये फ़ोटो खराब है, तो उसी टाइम पे सबने डिलीट करी, राइट, डर की वजह से कि ये यस, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वहाँ पर जब हम थे तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था कि हुँ, कुछ डर लग रहा है। हाँ, ये मेरे जब मैं सेकंड टाइम गया तब की बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया था, या तो वो इतनी खूबसूरत जगह लगी मुझे क्योंकि बारिश हो रही थी और जब मैं ऊपर एक छत है जहाँ चढ़ के जा सकते हो, हुँ, हुँ, वहाँ पर खड़ा होके जब मैंने देखा ना वो आस-पास का एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर था। यस, अब हुआ क्या और कैसे ये नहीं पता लेकिन फर्स्ट टाइम भी क्या हुआ था हम 4 ही दोस्त थे जब हम गए थे ओके। और हम ड्राइव करके निकल गए थे रात में। आपकी नेक्स्ट विज़िट कोई होएगी तो मैं साथ चल रही हूँ आपके। आप प्लीज़ हालाँकि चलिएगा। मुझे किसी और ने भी अभी ऑफ़र किया था कि मैम कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कुछ होगा एंटिटी वग़ैरह तो क्या आप चलना चाहोगे? एंड आई सेड ऑफ कोर्स येस कि हाँ, बिल्कुल चलना चाहेंगे क्योंकि अ, काम है और देखना भी है मुझे लगता है और आपकी ना लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। यू हुँ, ऑलवेज़ लर्न समथिंग न्यू व्हेन यू गो देयर। तो जैसे आपका ये एक्सपीरियंस रहा तो ऑफ कोर्स मेरे भी एक नोन वहाँ पर गए थे एंड तो वहाँ पर उससे जब वो एंट्री वहाँ पे ले रहे थे तो वहाँ पे पहले उनको एक प्रीस्ट मिले। तो उसने नॉर्मली वहाँ पर बोला कि ठीक है आप लोग चले जाओ, जाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। एक एक तो ऑफ कोर्स जैसे ही शाम सूरज ढलेगा तो उससे पहले एक तो बाहर आ जाना, ठीक है? और ये मत बोलना खाली कि चलो, ये शब्द का इस्तेमाल मत करना, बाकी तुम जाओ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो लोग आराम से मज़े से अंदर चले भी गए
और अंदर गए तो देयर लाइक कि बस जैसे ही वो अंदर हो कि तो अजीब-सा एक होता है ना कि आपको एहसास होने लगता है बस कोई है लेकिन दिख तो कोई भी नहीं रहा। तो देन दे आर लाइक कि मैम हमने ना वो सेंसर ऑन कर दिया जो सिर्फ़ किसी की भी आहट से ऑन हो जाती है, लाइट जैसे ऑन हुँ, हो हुँ, जाती हुँ। है। तो कह रहे हमने जैसे ही वो सेंसर ऑन करे तो हम तो जैसे ही ऐसे करके मुड़े तो वो लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई। कह रहे जैसे हुए मैम हमारी तो लिटरली हालत खराब और हमने सोचा कि भागो वाला सीन है वहाँ से। एंड एवरीबॉडी वाज़ स्टार्ट शाउटिंग लाइक चलो, 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 चलो। अरे! कि जो मना किया था हमको बोलने के लिए हम वही बोलते जा रहे हैं और हम कितनी तेज स्पीड से हमने गाड़ी चलाई है हम आपको हमें आइडिया भी नहीं है और उसके बाद ना हम सिर्फ उन्होंने हमें 2 ही चीज़ें बोली थी, एक मुड़ के मत देखना वाला सीन है, शाम ढलने से पहले चला जाना और चलो मत बोलना। कहते मैम हमने तीनों ही तो कर दिए, शाम भी हो गई वहाँ से, डर के मारे भाग रहे हैं वहाँ से और पीछे गाड़ी चलाते-चलाते पीछे टर्न कर करके देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा और सारे चिल्ला रहे हैं, चलो, चलो, चलो। वी वर 6 पीपल एंड सबकी वहाँ पे हालत खराब और देखने को हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी जो सेंसर्ड वाली लाइट थी, वो किसी के होने से ही जलेगी और वो मैम वहाँ पे बहुत बार जली जब हम डर के भागे थे। तो ये समथिंग इज़ एब्सोल्यूटली देयर। लेकिन आई आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस द वे ऑफ कोर्स यू डिड। तो नेक्स्ट जब भी आप जा रहे हैं हम साथ मैंने तो चलते हैं। कई जगह पे एक्सपीरियंस करा है। मैंने हुँ। एक बारी मसूरी में भी किया था। चीज़ें होती हैं, सवॉय होटल में भी है। हाँ, सवॉय के बारे में कितनी स्टोरी है गूगल पे, इट्स अ यहाँ हॉन्टेड तक कि आप वन। विश्वास नहीं करेंगी, देयर वाज़ वन इंसिडेंट। या अब सुन के आपको लगेगा कितने इंसिडेंट्स हुए, लेकिन हुए हैं। मैं वेगास में था। या मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो बंदा था, हुँ, उससे भी मिलवाऊँगा आपको। जी। और उस बंदे को एक्चुअली ऐसा लगा था कि उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसके बाल व्हाइट है और वो चिल्लाया रूम में। और हम एक ही रूम में थे क्योंकि यूएस में जो होटल वेगास में जो था वो बहुत बड़ा था, हुँ, मतलब हुँ। एक ही रूम के अंदर 2 डबल बेड्स ऐसे लगा लीजिए, बहुत ह्यूज रूम। तो जब वो चिल्लाया तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ? तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा आप नींद में हो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मेरा रिएक्शन यही होगा। नहीं पर बाहर के लेकिन केसेस बहुत हैं। लेकिन मैम नेक्स्ट डे मैं आपको बताता हूँ क्या हुँ, हुआ। वो बाहर था, वो फ़ोन पे बात कर रहा था और बाजू के रूम में कोई लेडी बेल बॉय पे चिल्ला रही थी कि आई सॉ अ लेडी विथ व्हाइट हेयर इन माय रूम यस्टरडे। ओह माय गॉड! एंड देन ही केम टू मी, उसने मुझे बोला कि मोहित ये ना बाजू वाले रूम में भी हुआ है। हुँ, एंड लिटरली हम अब वहाँ पे ना पहले ही पैसे देने पड़ते हैं सारे, मतलब ऑब्वियसली जी, जितना जी। भी बुकिंग है वो हम या दे चुके थे राइट। और कैंसल नॉन रिफंडेबल। नहीं, नहीं, आप जैसे ये किस्सा बता रहे हो, मेरे पास ऐसे तो ख़ैर बहुत हैं। अगर आप एक चीज़ नॉर्मली भी देखो कि हमारे यहाँ पे अगर किसी की डेथ वग़ैरह हो जाती है, तो हम प्रॉपर दाह संस्कार होते हैं एंड एक प्रेयर तो की जाती है कि सामने वाले को मुक्ति मिले। बाहर कोई किसी को जला नहीं रहा है वहाँ पे, हर कोई वहीं पे दबा हुआ है। हुँ। आप कितनी बॉडीज़ देख लेना क्योंकि वहाँ तो ये बर्न-वर्न करने वाला तो सिस्टम ही नहीं है ना, कोई दाह संस्कार करने वाला सिस्टम नहीं है। तो वहाँ सारी बॉडीज़ वहीं दबी हुई हैं। आपके केस के अंदर उसको खाली ऊपर बैठे दिखिए, मेरे केस के अंदर मेरे तो फ्रेंड्स वहाँ पे गए थे। उनको लिटरली बेड से पकड़ के खींच दिया गया था नीचे। अरे बाबा! तो आप उन जिसके साथ ये हुई तो उन सेम था उनका भी कि उन्होंने भी वो बुक कर रखा था होटल कि रहना तो अभी है ही, तो रात के टाइमिंग पे बाहर चले जाओ। रात के टाइम दे वर लाइक कि हम चिल करने के लिए बाहर चले जाते थे। दिन में नॉर्मली रहते थे। लेकिन एक बार नहीं उनके साथ बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए। और ये इंसिडेंट्स जो हैं केसेस में आपने सुना होगा कि जैसे इफ वी टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज सो पराग इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर आपने प्राग। वेनिस इज़ ब्यूटीफुल लाइक मुझे लगता है कितनी खूबसूरत जगह है और काफ़ी लोग तो बहुत अपनी आइटनरी बना करके अपनी एक जो विश लिस्ट होती है ना उसमें भी पराग का नाम मिल जाएगा हाँ। आपको कि हम लोग वहाँ विजिट करेंगे। तो ये दोनों जगहें ऐसी हैं कि जो दिन में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना ये रात को उतनी ज़्यादा वेनिस स्कैरी भी आल्सो। होती हैं। येस बोथ बोथ द प्राग एंड प्लेसेस। वेनिस। येस। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द यस, एंटायर यस। वर्ल्ड। आप कितनी मूवीज़ देखोगे वो इंग्लैंड बेस्ड भी बनी हुई हैं। जी। जितनी मैरी निकल के आ रही होती है हाँ, कॉफ़िन के अंदर से, हाँ। उनका सबका बैकग्राउंड वहीं से है। तो इन रियल इट इज़ वेरी मच ट्रू और हम अपने भलाए हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन उसमें भी जाओ तो यू विल हैव सीन काइंड ऑफ अ सेरेमनी दे आल्सो डू, है हुँ। ना? जब कोई चला भी जाता है या किसी के अंदर कोई आत्मा मिलती है, तो वो ट्री के साथ बाँधना एंड देन डू द प्रेयर्स विद दैट क्रॉस एंड वो क्रॉसेस जहाँ पे लगाए जाते हैं उसको बाँधने के लिए अगर वो क्रॉस वहाँ से हटा दिया जाए तो स्पिरिट वापस से आज़ाद हो जाती हैं। तो वहाँ पर बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आप देखोगे थाउज़ेंड थाउज़ेंड इयर्स तक की स्टोरीज़ हैं कि लोगों को वहाँ पे मुक्ति नहीं मिल रही है। एवरीबॉडी इज़ देयर ओनली आस-पास है। लोगों को चलते-फिरते विज़िटेशंस हो जाती हैं वहाँ तो। एक एक मैंने और वीडियो ऐसी देखी थी, आई एम नॉट श्योर वो कितना या सच थी। टेस्ला अ, ऐसी एक ग्रेवयार्ड के पास खड़ी हुई थी ओके। एंड टेस्ला कैन सेंस पीपल, मतलब हुँ, ऐसा हुँ, कुछ है। हुँ। राइट। वहाँ पर लोग चलते हुए दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जब वो बाहर दिखा रहा था बंदा कैमरे से तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ था भी नहीं था। और उसमें लोग चलते हुए दिख रहे थे। यस, यस। तो दैट वाज़ एक्चुअली स्कैरी।
इट इज़ ट्रू। मतलब अच्छी चीज़ ये है कि चलो हम जैसे तो अभी इसको लेकर के चल रहे हैं, बट ये सच है, वहाँ पे उस लेवल पे है स्पिरिट सारी आसपास, कि जो आपने मेरे को हम आप जब हम आई थी, मैं हम आप और मैं बात कर रहे थे हाँ। कि यहाँ भी कुछ है क्या, तो वहाँ पे वही वाला हाल है। वहाँ पे एक नॉर्मल घर जो बना हुआ है, आपको क्या मतलब, आप इंडिया में भी देखोगे तो मैक्सिमम होटल्स अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादातर जो है ना वो कब्रिस्तान वाली जगहों पे थी, जहाँ पे उन जगहों पे हुँ, बने हुए हैं। तो आपको होटल्स की स्टोरी बहुत सुनने को मिलेगी हॉन्टेड के मामले में। और मुंबई का ताज अगेन, जहाँ पे इतनी सारी हुँ, मौतें हुई हुँ। थी, दैट दैट होटल इज आज की डेट में, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। मैं अभी रिसेंटली आई वाज इन मुंबई, सो देयर इज वन ऑफ आवर फ्रेंड, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ डॉक्टर्स, तो हम सारे डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे इकट्ठे थे। तो वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, एंड सो वन ऑफ डॉक्टर एक्चुअली शेयर द एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया था, तो कि मैम हम करते रहते हैं, अब बाहर इतना निकला नहीं जाता, तो हम लोग कई बार क्या कर लेते हैं, वीकेंड्स पे ही होटल वगैरह का स्टे कर लेंगे। तो इट्स लाइक कि मी, माय वाइफ एंड माय किड, वी बुक्ड ताज एंड वाज देयर, आई वाज ड्रिंकिंग, एंड मेरी बीवी और मेरा बच्चा जो है वो सोने के लिए चले गए, और मुझे लिटरली एक बार को एहसास हुआ कि कोई है। तो मैंने ड्रिंक पीते-पीते ऐसे करके देखा, मेरा ना ट्रैवल बैग रखा हुआ था साइड में, कहता मैं मेरा ना ट्रैवल बैग हिल के साइड में चला गया। अरे बाबा! तो ही इज़ लाइक कि मेरी हालत ख़राब। फिर मेरे को दिख कुछ नहीं रहा, मैं बोलूँ कि मेरे को कुछ दिख गया या वो कुछ है, मुझे दिखा नहीं। बट एक मेरा ट्रैवल बैग वहाँ से मूव हो गया। दूसरा मुझे आवाज़ आती है कि जैसे कोई चीज़ चल के वॉशरूम की तरफ गई है, एंड वॉशरूम में उसने टैप खोल दिया और पानी की आवाज़ मुझे आ रही है। फिर मेरी तो बहुत हालत ख़राब है, मैंने अपना वो ड्रिंक ख़त्म किया, एंड सुबह होते ही सबसे पहले आई वाज़ लाइक चेक आउट, जल्दी से निकलते हैं। और वो सुबह जब थोड़ा-सा फैमिली अवेक होंगे, मैं वापस वॉशरूम के अंदर गया देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे पूरा वॉशरूम गीला था, पानी था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी चीज़ें हैं, ज़्यादा होटल्स की तो बहुत सारी हैं। हमारे खुद के फ्रेंड्स जो एयर होस्टेस रही हैं, कि उनके सारे स्टेज़ होटल में होते हैं। दे एक्सपीरियंस कि कोई पैर पकड़ के उन्होंने, होता है ना कि वो डाल कर के सोए हुए हैं कंफर्टेबल, और उनका पैर पकड़ के खींचा गया। और वो चिल्ला करके बाहर निकले हैं। तो स्पिरिट्स आर एवरीवेयर, दे आर ऑलवेज़ अराउंड अस। बाहर ज़्यादा हैं, क्योंकि बाहर के केस में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिचुअल भी मैंने कोई ख़ास बहुत सॉलिड रिचुअल नहीं सुना जिससे कि लिटरली आत्माओं को मुक्ति के लिए प्रेयर की जाती हो, कुछ किया जाता हो। सब लोग वहीं पर ही हैं। तो वो लोग आपसे मिलते रहते हैं, इसीलिए टेस्ला के अंदर इतने सारे लोग जो है आपको आस-पास घूमते हुए भी दिखाए गए उसके कैमरा के अंदर। हैव यू हर्ड अबाउट दिस स्टोरी गुड़गाँव की कंपनी के बारे में? हुँ, हुँ। आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुनी, कई नहीं, लोगों नहीं, ने आप शायद बताइए, सुनी भी मैं होगी। रहती तो वही हूँ। गुड़गाँव में एक कंपनी में एक लड़की काम करती थी। या सडनली वो आना बंद हो गई हुँ, और जब नहीं आई तो उसके घर पे कॉन्टैक्ट किया गया या कि भई ये लड़की नहीं आ रही है। तो उसके घर से पता चला कि ये 6 महीने पहले मर गई है। एंड उसके मैनेजर ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक काम 1 कर रही हफ्ते है। पहले तक तो ये ऑफ़िस में आ रही थी। हुँ, एंड देन दे चेक्ड, उसकी सैलरी जा रही थी, उसके अकाउंट में विथड्रॉ नहीं हो रही थी। ओके। और मैं नाम नहीं लूँगा इस या, कंपनी का। राइट। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कंप्यूटर चल रहा था, हुँ, हुँ। अटेंडेंस लग रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कोई दिखा नहीं। और उस इंसिडेंट के बाद कई लोगों को, लड़कियों को वॉशरूम में कुछ दिखा और वो फेंट हुई। वही, फिर एक फ्लोर उन्होंने पूरा बंद करा और पूरे की पूरी कंपनी में हनुमान जी की मूर्ति लगाई वही, और पूरा भगवा या जो है उन्होंने कलर कराया। हुँ, हुँ। और उसके ये बाद अगर कोई यूट्यूब में भी सर्च करेगा तो शायद उसको इसके बारे में पता चलेगा। okay, I will definitely gonna search this also and gonna work this on case, and I will also get back to you like with my thesis on this. मैं अपनी हाँ, रिपोर्ट ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, बट ये चीज़ें इट्स वेरी रिलेटेबल टू मी, बिकॉज़ आई आल्सो हैव वन ऑफ द एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं एक लेडी मेरे से बात करती थी। हम शिविर्स में जाते थे शुरू में मेडिटेशन करने के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वी थाउज़ेंड ऑफ पीपल्स गैदर टुगेदर। तो मैं जहाँ बैठती थी तो मेरे साथ वाली जो है कुर्सी पे भी एक लेडी जो है बैठती थी, बड़ी अच्छी मतलब। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एज़ सच ना आपकी आँखों से अपने आप आँसू आने लग जाते हैं, इट्स रिलीज्ड व्हेन यू डू समथिंग। तो वो मेरे साथ भी हुआ, मैं व्हेन आई वाज़ मेडिटेटिंग तो आँसू मेरी आँखों से आ रहे थे, एंड शी वाज़ कम्फर्टिंग मी कि इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गोना बी गुड, योर योर न्यू चैप्टर इज़ स्टार्टिंग, योर न्यू जर्नी इज़ स्टार्टिंग, एंड तुम्हें बहुत काम करना है एंड ऑल दैट। तो शी ऑलवेज़ गिव मी कम्फर्ट। तो वो 3 दिन का शिविर था। 2 दिन वो लेडी जो है मेरे साथ में बैठी और मैं उससे बातें करती थी, और वो ब्रेक्स में भी हमारी बात होती थी क्योंकि उसके अलावा टाइम नहीं मिलता था। तीसरे दिन शी वाज़ नॉट देयर। तो मेरे एक कपल फ्रेंड भी जो है मेरे साथ में जाते थे शिविर में, तो मैंने बोला कि यार आज ही लेडी नहीं आई ना, बट सच अ स्वीट हार्ट शी इज़। तो एंड दे लाइक कि कौन लेडी? तो मैंने बोला जो मेरे साथ बैठती है। तो उन्होंने बोला पागल हो, तुम्हारे साथ वाला तो आ ही नहीं रहा बंदा, 2 दिन से सीट खाली है।
एंड आई वाज़ शॉक्ड क्योंकि 2 दिन से वो लेडी मेरे साथ बैठ रही थी, मुझसे ही बात कर रही थी, तो मैं किसी तीसरे का तो एग्ज़ाम्पल भी नहीं दे रही। मैंने बोला नहीं, शी टॉक्ड टू मी, शी टोल्ड मी एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, डोंट क्राई, दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड। मैंने कहा उसने वो सब कुछ बोला है मुझे। तो दे आर लाइक कि बिकॉज़ वो ऑफ कोर्स दे आर नॉट कि आई एम मैड और समथिंग, बिकॉज़ दे आर आल्सो स्पिरिचुअल पीपल, सो दे अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। बट दे आर लाइक मायरा, टू बी ट्रू देयर वाज़ नोबडी। एंड जब हमने चेक किया कि वो सीट किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी या कुछ थी, तो देयर वाज़ अ मेल हू वाज़ रजिस्टर्ड एंड वो कभी अपीयर हुआ ही नहीं उस शिविर के लिए। आया ही नहीं, और मेरे साथ मैं एक औरत के साथ 2 दिन आराम से गप्पे मार के आई हूँ। तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल कि ऐसा भी पॉसिबल तो है। मैंने दिस इज़ वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। हालाँकि उसके बाद में कभी कोई विज़िटेशन कुछ भी नहीं हुआ, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि मैं बोल सकती हूँ कि आई वाज़ ऑन अ वेरी वीक मोमेंट ऑन दैट टाइम एंड शी रियली अपलिफ्टेड मी ऑन दैट डे। जो उसका जो कम्फर्ट लेवल था दैट वाज़ अमेजिंग, बिकॉज़ कोई स्ट्रेंजर से आपको इतना इंस्टेंट इतनी जल्दी अच्छा कम्फर्ट मिल जाए, कोई आपको इतना अपनापन का एहसास सा करा दे। एंड वो मुझसे उम्र में थोड़ी-सी बड़ी थी, अ लिटिल ओल्ड लेडी। बट वो 2 दिन के बाद हमें तीसरे दिन से दिखाई नहीं दी एंड वो सीट किसी मेल की थी। मैम तो क्या यस। ऐसा भी हो सकता है कि जो आत्माएँ होती हैं, इनको हमेशा एक नेगेटिव एंटिटी देखा गया है। क्या ये किसी का फ़ायदा भी कराती नहीं, हैं? बिल्कुल कराती हैं, अच्छा, बिल्कुल किस कराती हैं। तरह से मतलब सपोर्ट हालाँकि जो मुझे लगता है आत्मा के साथ कन्वर्स कर पाना तो नॉर्मल ह्यूमन के इतना बस की बात नहीं है, आपकी फिज़िकल आइज़ उनको देख नहीं सकती। हुँ, लेकिन जब हम भी हमारे जैसे अगर मैं बात करूँ, आप इसको स्पिरिट बोल सकते हो, आप इनको एंजल्स बोल सकते हो। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, तो मैंने जो सबसे पहले कोई कोर्स किया था टू लर्न अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स कि भई ये सब होता क्या है? कहाँ से शुरू किया जाए? मेरा पहला कोर्स था एंजल थेरेपी। जिसके को करने के बाद में जिसमें हमें कुछ नहीं होता, जिसमें सिर्फ़ आपका अलाइनमेंट उनके साथ किया जाता है और आपको ये पता चलता है कि हाँ यार, एंजल जैसा कुछ होता है आपके आस-पास। एंड नाउ आई 1000% believe कि yes, they are very much there all time with you because they तो converse with me, they talk to me, they give me the messages, they will tell me in advance also sometimes कि क्या होने वाला है। कोई मुझे बोले कि आप यहाँ पे कितने बजे पहुँचोगे? तो जैसे ही मैं ये थॉट ही देती हूँ कि तो मेरे को बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कि 5 बज के 5 मिनट तक पहुँच जाएगी। तो somebody talk to me that openly. तो angels are very much there. Every individual, every human who take a birth on this planet, उनके बाय डिफ़ॉल्ट 2 गार्जियन एंजल्स उनके जन्म से ही उनके साथ होते हैं। ये संख्या में बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 आपके आस-पास होते ही होते हैं, जो आपको समय-समय पर इस चीज़ का आभास कराते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, तब भी आपने देखा होगा कि योर से आपको लगता है कि माय माय सेंसेस गॉट एक्टिवेटेड एंड दे आर टेलिंग मी समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, बट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। अब उनको लगता है कि ना वो आपको छू सकते हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट द फिज़िकल बीइंग, राइट? ना वो आप उनको देख सकते हो, तो वो आपको कैसे बताएँ? तो वो आपके सेंसेस के थ्रू आपको मैसेज दे रहे होते हैं कि बाहर मत निकलना, कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा गट फीलिंग इस कहते हैं हम। गट फीलिंग बोलते हैं। इस पे ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हें धोखा देगा। और जब-जब आप अपनी उस गट फीलिंग को डिनाय करके कर रहे होते हो, तो वो काम हो भी जाता है आपके केस में। हुँ, तो आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ में होते हैं एंड देयर इज़ अ कंप्लीट आर्मी ऑफ एंजल्स। ऐसा नहीं है कि कोई एक एंजल है, 2 एंजल है तो हम उनसे बात करेंगे। उनके में भी हायरार्की है कि उनके भी सुपरवाइजर्स होते हैं, नॉर्मल एंजल्स हैं, फिर आर्कएंजल्स होते हैं। आर्कएंजल्स आर मोर पावरफुल देन एंजल्स, कि फॉर एन एग्जांपल आर्कएंजल माइकल का जो ज़िक्र है, वो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर आप जो है क्रिश्चियंस की बाइबल जो है पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे आर्कएंजल्स का ज़िक्र किया गया है। आर्कएंजल माइकल इज़ देयर, आर्कएंजल राफ़ाएल इज़ देयर, आर्कएंजल गैब्रियल इज़ देयर। इन सब के नाम तो वहाँ लिखे हैं। और आप अगर आपने बाहर अब्रॉड ट्रैवल किया होगा, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े स्टैच्यूज़ बने होते हैं एंजल्स के। तो वो किसी ने तो सोचा होगा ना कि कोई ऐसा दिखता होगा, तब वो रूपरेखा तैयार होगी, वो स्टैच्यू कैसे बना होगा? यूरोप में तो बहुत है। यस, यूएस में नहीं देखे यस, मैंने यस, ऐसे, यूरोप में यूरोप बहुत में है, तो बहुत है। यूरोप में बहुत है। तो वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट फ़ॉलो भी किया जाता है, वहाँ पे लिखा भी है। और मैंने मेरे केस के अंदर बहुत सारे एंजल्स के साथ में काम किया है, एक्सपीरियंस किया है। इनिशियली जब मैंने वो थेरेपी खाली सीखी थी, उस टाइमिंग पे मैंने आर्कएंजल माइकल के साथ में बहुत काम करती थी। ही रियली प्रोटेक्ट यू। आई रिमेंबर देयर वाज़ अ टाइम, रात के ढाई 3 बजे का टाइम होगा, मैं अकेली उस टाइम पे मैं खुद ड्राइव करती होती थी। मैं रात को वापस आ रही थी एंड आई वाज़ लाइक कि मैंने हम वो कमा और सबसे बड़ी बात ना कि मैंने बताया मैजिक इज़ एवरीवेयर इफ यू बिलीव। हुँ, तो हर चीज़ ऐसी है कि यू जस्ट हैव टू कमांड एंड गिव योर इंटेंशंस टू दैट थिंग एंड दैट थिंग टेक प्लेस। एंड आई वाज़ लाइक कि बी विद मी एंड प्रोटेक्ट मी, बिकॉज़ उस टाइमिंग पे हमारे मैं बहुत थोड़ा-सा ऐसे एरिया में हम लोगों ने शिफ्ट किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते-जाते नहीं थे। तो बड़ा सुनसान सा रोड रहता था, वन साइडेड वाला। तो मैंने खुद ने जैसे हम देखा कि मैं जब जा रही थी, तो गाड़ी के ऊपर एक होता है ना कि आपको एक फिगरीन सा दिखाई दिया, जैसे कोई ऐसे फेदर करके ना आपकी कार के ऊपर परछाई, सामने शैडो दिखाई देती है कई बार आपको, लाइट जब पीछे से पड़ती है। हाँ, तो मुझे वो शैडो फिर बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से दिखाई दिया कि मेरे कार के ऊपर ऐसे करके फेदर थे एंड समबडी इज देयर।
और उसके बाद हालाँकि मुझे वो दिखाई दिया और कितनी बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला के आ जाते हो तो मैं सोचती हूँ इट वाज़ नॉट मी ड्राइविंग, मैं तो गाड़ी ड्राइव ही नहीं करती, मैं तो पूरा टाइम दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं घर तक आई कैसे? हाँ, समटाइम दिस हैपेंस। हम ड्राइव कर रहे हैं, यस, लेकिन हमारा दिमाग दिमाग कहीं और सड़क ही पे है, नहीं है, हम कुछ कहीं और सोच है रहे और हैं। उसके बावजूद कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, सही सलामत बिल्कुल आप अपने घर पार्क होते हो। मेरी गाड़ी की लाइट ठीक करी है एंजेल्स ने। हाँ, यस, मेरी गाड़ी की हेडलाइट खराब थी और पहले उस टाइमिंग पे आई वाज़ ड्राइविंग सीआरवी तो उसकी एक लाइट सुबह खराब थी और मुझे किसी काम के लिए निकलना था तो फुर्सत नहीं रही, मैं गाड़ी लेकर के निकल गई। तो मैंने उस टाइम नया-नया सीखा था ये एंजल्स ना ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी ठीक कर देते हैं, लाइट्स भी ठीक कर देते हैं। तो जो नया-नया बच्चा सीखता है ना उसको रहता है कि मैं हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखूँ। तो मैंने नॉर्मली बोला यार आर्कएंजल माइकल मेरी गाड़ी की लाइट खराब है, तो आप प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए। कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला कि यार ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात एंड दिस इज़ तो बेकार फिर। ठीक है जी, हम चले गए। वो जिस मीटिंग करते-करते फाइनली कुछ घर फाइनल करना था, रात हो गई। अब रात में जब वापसी आना था तो पेट्रोल पंप पे हमने गाड़ी लगाई एंड वहाँ पे गाड़ी लगा कर के जैसे ही हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो देखा दूसरी हेडलाइट भी खराब, वो इट वाज़ नॉट वर्किंग। तो मैंने बोला यार भगवान अब तो एंजल प्रॉब्लम होने वाली है, ये अब मैं घर कैसे जाऊँगी और लाइट बंद होगी तो आप भला कितना ठीक चला लो, सामने वाले का भरोसा नहीं है, वो आपकी गाड़ी में आकर के मार हुँ। देगा। और मेरे को जिस मैं रास्ते से बताया मैंने बताया सिंगल रोड था वो एक्चुअली। तो आप ये मानो मैंने उसके बाद दोबारा से कमांड दिया कि आर्कएंजल माइकल आई रियली नीड योर हेल्प, आई रियली वांट यू टू हेल्प मी, आप प्लीज़ मेरी गाड़ी की लाइट ठीक कर दो बिकॉज़ मुझे घर जाना है और नाउ आई एम इन डेंजर। आते टाइम शायद नहीं भी था। ट्रस्ट मी हमने वो पेट्रोल पंप वापस से वहाँ पर रुक कर के जैसे ही गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, दोनों गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन। अरे वाह! मैं घर तक बिल्कुल सही सलामत आई हूँ और आने के बाद मैं सुबह दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। तो इट इज़ लाइक कि जब आप सच में आपको हेल्प थी तो आपको हेल्प मिली, लेकिन बड़ा क्लियर मैसेज भी था कि जाके भैया अपनी गाड़ी की हेडलाइट ठीक करा लो। परमानेंट नहीं हाँ, होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसे तो फिर मुझे लगता है म कुछ खर्चा होगा ही नहीं, सब कुछ काम उनसे ही करा लेंगे। बट दिस हैपेंड विद मी कि दोनों गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई थी। मैं ठीक-ठाक आई क्योंकि उस टाइमिंग पे मुझे लगा कि दिन में एक्चुअली था कि वो हेडलाइट जलती नहीं जलती, उससे शायद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, बट रात को प्रॉब्लम हो सकती थी। ही सेव्ड मी, ही वाज़ विद मी एंड मॉर्निंग अगेन इट वाज़ नॉट वर्किंग। तब दोनों जाकर के हमने जो है गाड़ी की ठीक कराई। और ऐसा ये बहुत छोटू-सा इंसिडेंट है, मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे उन्होंने मैजिकली मेरी हेल्प करी है। आपको नंबर्स के थ्रू वो बात करते हैं, आपको 444 बहुत ज़्यादा रिपिटेंस में दिखता है, नंबर्स बहुत रिपिटेंस में दिखते हैं कोई भी। हालाँकि हर नंबर का एक अलग मतलब है। एंजेल नंबर जिन्हें एंजेल नंबर्स कहते हम हैं। उनको बोलते हैं। तो इसका मतलब एंजेल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, दे वांट टू ट्राई टू से दिस थिंग। कैन वी टॉक अबाउट दिस? येस, येस, ऑफ कोर्स, व्हाई इफ यू नॉट? कैन प्लीज़, क्योंकि एंजेल नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन या क्लैरिटी बहुत जगह पे नहीं मिलती है। एंजल नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंजल का वो वन ऑफ द वे है आपसे बात करने का। हुँ, तो फॉर एन एग्जांपल हम एक बहुत क्विक वाली चीट शीट से शेयर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी लोगों को 111 दिखता है रिपिटेंस येस। में, काफ़ी लोग 1111 देख के शुरू रहते हैं, मेक अ विश हुँ, तो नो डाउट 1111 अपने आप में एज एन इंडिविजुअल भी एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जिस टाइमिंग पे एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा देता है। तो उस मोमेंट पे अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो वो कंपैरेटिवली टू अदर टाइम ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है आपकी लाइफ के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं मेक ए विश। जब मेक ए विश करोगे तो आप अपनी इच्छा को उस टाइमिंग पे हुँ, सोच रहे हो हुँ। और वो टाइम है जब आपकी वो इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है। इसीलिए हम 1111 पे बोलते हैं कि मेक ए विश। और अदरवाइज़ हम अगर बात करें एंजल नंबर्स की तो अगर आपको रिपिटेंस में 111, 11, 111, 4 टाइम्स 1 ऐसा बार-बार दिख रहा होता है तो उसका मतलब भी ये होता है कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज़ दे आर मैनिफेस्टिंग वेरी फास्ट। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजल्स मैसेज दे रहे होते हैं कि इस टाइमिंग पे तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है, तुम्हारा जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छा हो रखा है, इस टाइम यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, तो अच्छा सोचो, तुम्हारे लिए अच्छे-अच्छे काम जल्दी हो जाएँगे। वहीं पे अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव भी हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 रिपिटेंस में बहुत दिखता है, 222 22 दिखा, 222 दिखा, 4 टाइम्स 2 दिखा। उसका मतलब होता है हैव फेथ। ठीक है, कीप योर ट्रस्ट देयर ओनली। अभी आपने जो सीड्स डाले थे यानी कि जो थॉट दिया था 1-1 के टाइमिंग पे, एक तरीके से वो अंकुरित होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसके फलने-फूलने में टाइम है। तो आपने होप को लूज़ नहीं करना। इट इज़ अबाउट टू द फ्रूट इज़ अबाउट टू कम। सो हैव पेशेंस, हैव फेथ, कीप योर ट्रस्ट देयर ओनली। फिर आपको 333 अगर रिपिटेंस में दिख रहा होता है तो एंजल नंबर के हिसाब से योर असेंडेंट मास्टर्स यानी कि आपका जो भी ईष्ट है, जो भी भगवान आप मानते हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो, इट कैन बी कृष्णा, इट कैन बी दुर्गा, दे आर दी असेंडेंट मास्टर्स। दे वर देयर ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, राम जी की अगर हम बात करें, काफी लोग राम भगवान को मानते हैं, वो आए थे भाई धरती पे एज ए ह्यूमन, उन्होंने जन्म लिया है, इस धरती पे वॉक करके गए हैं, बट दे वर दी हायर बींग्स, वो असेंड कर गए।
तो वो असेंडेंट मास्टर्स हैं हमारे, तो जिस किसी को भी आप विश्वास करते हो, दे आर विद यू, दे आर सपोर्टिंग यू। आप अपनी लाइफ में किसी भी सर्कमस्टेंस में फँसे हुए हो, कहीं पर भी हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं। 444 का दिखना, यू आर सराउंडेड बाय योर एंजल्स। तो जब मैं अच्छा। आ रही थी तो गाड़ी में जब माँ को कॉल आया आपके यहाँ से, तो उस टाइमिंग पे 14:44 मेरी गाड़ी में सामने हो रहे थे। तो हमने बोला हम पहुँच जाएँगे आज आपके पास में। बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। तो इसका मतलब है यू आर सराउंडेड बाय योर एंजल्स। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मान लो आप किसी प्रॉब्लम में हो और फिर आपको 444 दिख रहा है, तो ये बात समझ लेना कितनी भी बड़ी दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन 100% आएगा। आप निकलोगे ही निकलोगे वहाँ से। फिर 555 दिखता है, बिग चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। सो हम वहाँ पे लाइन यूज़ करते हैं कि बकल योर सीट बेल्ट, बिग चेंजेस आर कमिंग। तो वो आपके केस में ना थोड़ा-सा आपको डिस्कम्फर्ट भी देते हैं, क्योंकि वो चेंज कैन बी एनीथिंग एंड चेंज इज़ नॉट ऑलवेज़ कंफर्टेबल, राइट? इट मैक्सिमम टाइम इट इज़ गिव यू डिस्कम्फर्ट, दैट इज़ हाउ इट इज़ ब्रिंगिंग द चेंज। लेकिन अल्टीमेटली जब वो सब ठहराव आ जाएगा तो आप देखोगे चेंज आपके भले के लिए आने वाला है, लेकिन बड़ा चेंज आ रहा है। लाइफ पूरी की पूरी उलट-पुलट हो सकती है। यू नो कि आप जॉब में हो, सडन आपकी जॉब चली जाएगी। आपको लगे ये तो नुकसान हो गया, बट नहीं, कुछ और अच्छा मिलना था, तो बिग चेंज ना, काफ़ी बड़ा हुँ। बदलाव हो गया। 6666 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मीनिंग थोड़ा-सा ये भी है, एंजेलिक नंबर भी, कि आपके जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखे हैं इस टाइमिंग पे। उनको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। सो यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कमांड दी जा रही होती है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तुझे वापस आने की ज़रूरत है। तो अगर 666 बहुत रिपीटेंस में दिख रहा है, काफ़ी लोग बोलेंगे अरे वीनस का नंबर है, अच्छी बात है दिखना। लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। तो जब हुँ। 666 भी बढ़ जाता है तो वो समहाउ डेविल का नंबर बन जाता है। यानी कि आप लग्ज़री से भी तो गलत रास्ते पे ज़्यादा जल्दी जाओगे ना बल्कि। लेकिन गरीबी है वो तो कहाँ जाओगे? वीनस है भी तो शुक्राचार्य यस, दैत्य गुरु। यस, यस। तो यहाँ पर 666 का मतलब भी यही है कि आपका जो थॉट्स है उसका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, आप अपने अलाइनमेंट से दूर जा रहे हो, आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हो, आप सेल्फिश ज़्यादा हो रहे हो, तो यू हैव टू ग्राउंड योरसेल्फ। 777 दिख जाए तो समझ लेना बल्ले-बल्ले है। 2 अच्छे अच्छा। में मीनिंग है उसके, एंजल्स के हिसाब से, एंजेलिक नंबर के हिसाब से। अगर आपको 777 दिखता है, सो यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपको एक तो कन्फर्मेशन आ रही है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो। दूसरा, जब आप थोड़ा-सा असेंड करते हो लाइफ में, बिकॉज़ इट चेंजेस ना, एक ही मतलब नहीं हो सकता। देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स एक्चुअली। सो मिडास टच भी हम उसको बोलते हैं कि इस टाइमिंग पे लक इज़ इन योर फेवर। तो तू जिस भी हाथ में हाथ डालेगा ना बेटा, इस टाइमिंग पे वो काम हो जाएगा। अगर आपको 7-7 रिपिटेंस में दिख रहा है, तो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ बहुत हाइली एक्टिवेट हो रखी होती हैं उस टाइमिंग पे। 8, 8, 8, 8, मुझे लगता है अगर आप मेरे ड्राइवर को बुला कर के भी पूछोगे, तो वो सबसे पहले बोलने लग जाएगा, "हाँ मैम, 8, 8, 8 दिख रहा है।" अब तो उसको भी कहीं भी बिलबोर्ड पे दिख जाता है। सो अबंडेंस इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग इंटो योर लाइफ। दिस इज़ द मैसेज कि अब तुम्हारा समय वो आ गया कि जब तुम पैसे छापोगे। ये दिखता है। 999, लेट गो। Something is about to take an exit from your life. It can be any situation, it can be a person, it can be anything. बट कुछ खत्म होने वाला है ज़िंदगी से, कुछ कुछ जाएगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। फिर हम ट्रिपल ज़ीरो की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को ज़ीरो ज़ीरो भी दिखते हैं। तो वहाँ पर भी अगेन अ मैसेज इज़ कि समथिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट, दैट साइकिल इज़ क्लोजिंग। यू नो समथिंग इज़ अबाउट टू एंड, and that will bring a new beginning also. So again back to 111, which is a message for new beginnings in your life. Your thoughts are very powerful that time, तो आप कुछ भी अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, कर सकते मुझे लगता है इतना सारा ना मुझे अभी तक नहीं पता था। अभी तक 1-1 के बारे में सुना था हो। मैंने। ओके। नहीं, दिस एवरी नंबर स्पीक्स। एंड मेरी लाइफ में कभी कोई एंडिंग होनी थी तो उस टाइम मुझे 999 बहुत दिखता था। फिर जब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ छूटनी थी और स्पिरिचुअल लाइफ में बोल सकती हूँ 100% स्टार्ट होनी थी, तो मुझे उस टाइमिंग पे 555 बहुत दिखता था। तो मैं रिलेट भी कर पाती हूँ कि हाउ एक्चुअली दीज मैसेजेस आर वेरी मच ट्रू एंड रिलेटेबल टू योर लाइफ। कुछ खत्म हो रहा था तो 999 दिख रहा था, चेंज आ रहा था तो 5-5 दिख रहा था, आजकल 8-8 दिख रहा है। अच्छी बात है ये तो। हमें भी देखना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ऐसा ये भी देखा है कि जैसे आपने आज हमसे इस बारे में जाना, बहुत सारे लोग हैं जिनको नंबर्स नहीं दिखते, वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं दिख रहे कुछ है। और ऑफ कोर्स मैं भी एक्सपीरियंस करके आई हूँ, आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि अगर आप कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं मानते, बट हुँ। आप किसी ऐसे इंसान से इस बात को सुन लेते हो जो इन चीज़ पे बहुत बिलीव भी करते हैं, मानते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब उसने आपके लिए भी वो डोरवे ओपन कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा-सा उससे भी इस चीज़ को मानेंगे, तो आप देखेंगे आपको भी मैसेजेस रिसीव होने जो हैं शुरू हो जाएँगे। हमें भी 8 स दिखने वाले हैं अब, अरे! आपकी तथास्तु। तरह। तथास्तु, भगवान करे आपको बहुत अबंडेंस मिले लाइफ में। थैंक यू सो मच। लेकिन आज बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें करी हैं जी। और मैंने भी अपनी स्टोरी शेयर करी है आपके साथ बहुत सारी और मैं चाहूँगा कि
एक ऐसा उपाय जी। जाने से पहले आप लोगों को बताएँ जिनसे उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी-सी हुँ, तकलीफ़ें कम हो जाएँ, राइट। खुशियाँ बढ़ जाएँ। ओके, क्योंकि हमने आज जो बात करी उसके अंदर हमने थोड़ा-सा बात किया कि नेगेटिविटी बहुत है आस-पास, है जी। ना? और कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके ऊपर भेज ही रहा है, तो हुँ, उससे भी थोड़ा-सा बचाव रहे, हमारा घर जो है उसकी एनर्जी भी क्लीन रहे। तो यहाँ पे आप एक बहुत छोटी-सी ट्रिक है और उसको ना आपने वीकली सैटरडे वाले दिन अपने घर के अंदर परफ़ॉर्म करना है। लेमन नींबू हर एक के घर में मिल जाता है, लौंग भी हर एक के घर में मिल जाती है। नींबू को आपने 2 हिस्सों में कट कर देना एक तो, ठीक है? हर हिस्से पे 7-7 लौंगों को आपने डालना है। उसके अंदर आप पिन करोगे, ईज़िली पिन हो जाएगी। तो आधे नींबू में 7 लौंग डाल ली, आधे नींबू में आपने 7 लौंग डाल ली, राइट? एक नींबू को गैस पे रख कर के किचन के अंदर बर्न कर देना, ठीक है? वो धीरे-धीरे करके फटना शुरू हो जाएगा और दूसरे नींबू को घर के साउथ कॉर्नर में जाकर के बर्न कर देना, अच्छा। स्पेसिफिकली। आप ये बर्न कर दो, एवरी सैटरडे करना शुरू कर दो। अगर किसी की नज़र दोष है, आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर कोई बीमार है, तो ये इकलौती रेमेडी मैं बोल सकती हूँ, इससे ना आपके होता है ना कि एक तीर और 10 काम हो जाने हैं आपके, हुँ, ये सारा हो जाएगा। आप ये हर सैटरडे करना शुरू कर दो। थोड़ा-सा और क्लैरिटी क्योंकि हाँ, बिल्कुल आप मैंने बहुत पूछ सारे सकते हैं। पॉडकास्ट में, रील्स में ना श्योर, ऐसा श्योर, देखा कि श्योर। क्लैरिटी नहीं होती। जो साउथ में जलाना है, येस, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि अगर वो येस। कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो साउथ में घर के बाहर जाकर जलाना है? नहीं, नहीं, घर के अंदर जलाना है, स क्योंकि हमने कमरे के अंदर ही? कमरे के अंदर। अच्छा, आपके घर का जो साउथ है, ओके। आप वो आराम से कंपास में हाँ, देखोगे, हाँ, आपको हाँ, वो इज़िली तो साउथ मिल जाता डायरेक्शन है। पता चल जाती है। जी, अपने घर की साउथ डायरेक्शन में जाकर के आपने वो जलाना है। अंदर ही। लेमन, 7 लौंग आपने उसमें लगाई हुई हैं। अब आपको लग रहा है कि मैम गैस वाला तो हमने किचन में गैस पे जी, रख दिया तो बर्न हो गया, दूसरे वाले को जलाएँगे कैसे? आप उसके ऊपर सरसों के तेल को डिप करके ऑयल को, फिर उसके ऊपर वो जोत को रख देना और फिर बर्न कर देना। वो हो जाएगा, अपने आप फटना शुरू होगा। अच्छा उसके ऊपर रख दें बस? यस, यस। ओके, और उसको बाद में उसको थ्रो भी करना है, ऐसा हाँ, नहीं है कि आप मैं उसको वही वहीं छोड़ देंगे ऑफ कोर्स। आप उसको उठाइए, उसको ब्लैक कलर की पॉलिथीन में डालिए कि किसी और के उस पे हाथ ना लगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर की नेगेटिविटी की सफाई कर रहे हैं। हुँ, तो अपनी सफाई करके किसी को दूसरे को नहीं देंगे, व्हिच इज़ द राइट थिंग। आप उसको अपने घर के बाहर किसी डस्टबिन में थ्रो कराइएगा, अच्छा, ठीक है? आप ऐसा नहीं करना कि जलाया अपने घर के डस्टबिन में ही डाल दिया आपने, जो जनरली मैक्सिमम जनता कर देगी बाय वही डिफ़ॉल्ट, करते राइट? हैं, हाँ। नहीं, आप अपने घर के बाहर डालिए उसको, घर से बाहर एग्ज़िट। तो मैं चाहूँगा ऑडियंस जितने लोग सुन रहे हैं, हुँ, हमारे सब परिवार वाले हैं ये, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हुए, ये सब करें, अपने आप को अच्छा रखें। राइट। दूसरा मुझे लगता है कि लोगों का बिज़नेस बहुत इम्पैक्ट होता है, बिज़नेस पे भी बड़ी नज़र लगती हाँ, है। तो अगर बहुत किसी ज़्यादा। की कोई शॉप है, शोरूम है, तो उस ये जो है आप अगेन कर सकते हो, ये ट्यूसडे को भी आप कर सकते हो, थर्सडे को कर सकते हो और सैटरडे को कर सकते हो ये रेमेडी। पीली सरसों बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है। हुँ, आप रात को, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने ट्यूसडे वाले दिन ये रेमेडी करनी है, तो आप जो है मंडे की रात को 12 बजे के बाद में, जब आपका ट्यूसडे एज़ अ इंग्लिश कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, आप अपने ऑफ़िस में पूरे में जो है उस पीली सरसों के दानों को थोड़ा-सा लेकर के आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो, क्योंकि देखिए मैं बगलामुखी को मानती हूँ तो मैं तो बगलामुखी माँ का मंत्र ही पढ़ूँगी, पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप हनुमान जी को मानते हैं, कोई हुँ, दुर्गा माँ को मानता होगा। आप अपने जिस भी इष्ट को मानते हैं, एक मुट्ठी सरसों के दाने अपने हाथ में लेकर के उसका जो है स्मरण करें, उसका वो मंत्र का 11 बार जाप करें, उसके बाद में उस पीली सरसों को जो है अपने पूरे ऑफ़िस में फैला दें कॉर्नर पे और पूरी रात वो पड़े रहने देने हैं, ठीक है? वो आप छेड़ेंगे नहीं। सुबह जो है आप आराम से झाड़ू से जो है उसको बाहर कर सकते हैं। ये आप एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे तीनों दिन कर सकते हो। ये घर पे भी ह कर सकते हैं ये ये घर पे भी सरसों कर वाला? सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि आप जो लोग बिज़नेस में खासकर चाह रहे हो, आप उनको लगता है बिज़नेस बंधा हुआ है, काम में तरक्की नहीं हो रही, हुँ, तो ये आप उसको कर दीजिए। आप इसको 100% घर पे भी कर सकते हो। घर ओके, पे भी ऑल ओवर खुशहाली के लिए, एक नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए, क्लींजिंग के लिए बहुत, बहुत अच्छी रेमेडी है और मतलब आसानी से हो जाएगी। जी, कोई आपको ऐसा कष्ट लेने के लिए इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये आप करके देखिए और रिज़ल्ट्स हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक्स टू यू। मुझे लगता है कि आपके साथ भी जा मिलके काफ़ी किस्से कहानी मुझे सुनने को मिले, साझा करने को मिले और आपने जो 2 केस मुझे दिए, मैं उस पे वर्किंग करके ज़रूर आपके पास वापस आऊँगी। मैं भी आपके इसके बाद भी 2 केस और बताऊँगा। श्योर, श्योर, श्योर। बट आज के लिए इतना ही। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय भगवती।